माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी। फरमाया गया मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, बड़ी प्यारी बात आप कहते थे। आप कहते थे अगर बीवी अच्छी मिल जाए ना तो समझ लेना जन्नत की चिड़िया है, और बीवी गलत फंस जाए तो समझ लेना जहन्नम का कौवा है। ये जीना हराम कर देती है। और हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां होती हैं। दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवियां हैं। अल्लाह से मांगा करो ना तो नेक जीवन साथी मांगा करो। बीवियां अच्छी होती तो बेटा पारसा पैदा होता है, नेक पैदा होता है। मां नमाजी होती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कैसा बेटा पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। पैदा हुए ना तो पैदा हुए रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ का महीना पैदा होती ही रोजा रख लिया। लोगों को कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक का कभी फर्ज रोजा नहीं छूटा। जब रमजान और ईद के चांद का झगड़ा पड़ता ना तो लोग आपके दरवाजे पे आते, आपके अम्मी से पूछा करते थे अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है कि नहीं। अगर कहते थे कि आज दिन में दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रोजा है। माशाअल्लाह, वाह। हाँ, और दूध पी लेते तो समझ जाते थे रोजा नहीं है। माशाअल्लाह, ये शान सरकार गौसे पाक की है। होश संभाला, बचपन था, उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस थी। कितनी नींद तो नहीं आ रही अभी आप लोगों को? नहीं आ रही तो जरा कह दें या गौस, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था शायद सो रहे होंगे, लेकिन सुन रहे हैं आप, इसी संजीदगी से सुने। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितना बड़ा वली है तेरा मेरा पीर। मुकद्दर पे नाज किया करो, खुदा ने कादरी बनाया है। किस्मत के धनी हो जिसे कादरी सिलसिला मिला है। 4 साल की उम्र शरीफ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन गौसे पाक का खेल भी अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल था आपका, बच्चों के साथ खेल रहे। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आज कितनी अजीब बात है, आज बड़े बूढ़े सोचते हैं कि ये छोटा है ना यही सलाम करे, हम तो बड़े हो गए। नहीं, सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटा ही करेगा। फरमाया गया जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। माशाअल्लाह, वो सलाम कर लिया करे जिसे मौका मिल जाए। गुजरे बजरे बुजुर्ग कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया है। वो भी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, ठहर गए। कहते बेटे बता तो सही, सलाम मैंने एक बार किया है, तुमने जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं बेटे बता तो सही, जब सबने एक बार सलाम का जवाब दिया तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? आप कहते नहीं मानोगे। कहा नहीं। आप कहते हाथ पकड़ा, पूर्चे से चिट्ठी ले पे लाए। फरमाने लगे वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ। कहा वो सामने घर देख रखे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूं। कहा याद करो 4 साल पहले तुम उस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था? क्या हाँ किया तो था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ दुआएं मिल जाएंगी। कहा जब सलाम किया था तो जवाब मिला था? कहा जवाब तो नहीं मिला था। कहा पता है क्यों जवाब नहीं मिला? कहा बेटे मुझे नहीं पता। आप कहते सुनिए 4 साल पहले जब आए थे तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। कहा बेटे फिर तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। मैंने माँ के पेट के अंदर तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था और तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी। कहा बाबा आज 4 साल हो गए हैं, ये नजरें तुम्हें देख रही थी। आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो मैंने 2 जवाब दिए हैं। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गाजी, फैज़ाने गाजी, जस्ने गौसुल वरा। समझ में नहीं आता कौन है गौसे आजम। जवान हुए ना जवान, अगर सारी बातें बयान करने लगूं बचपन तालीम मदरसा तो बात बड़ी लंबी पड़ेगी, मगर कुछ बातें बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह, सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को। वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना
उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। बात समझ में नहीं आती कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, शान क्या है गौसे आज़म की। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए सरकार गौसे पाक का, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप दरियाई दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक खातून को रोते देखा। कहने लगे जाओ, अपने मुरीद से फरमाने लगे जा देख ये खातून क्यों रो रही है। मुरीद ने जाके कहा अम्मा खैर तो है, इतना क्यों रो रही है? चीख निकली। उसने कहा जा चला जा, क्यों पूछता है मेरे जख्मों को न कुरेद। का बात क्या है बता तो सही। जब कहा ना बता तो सही, चीख निकली। जब जोर से रोई ना वो सब आप खुद आ गए। कहने लगे माई खैर तो है, मैंने पूछने भेजा था कोई तकलीफ? उसने कहा जब पूछ रहे हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वो कश्ती यहीं पे डूब गई थी। आज 12 साल हो गए, रोज यहाँ आके बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती हूँ और इस उम्मीद पे देखती हूँ शायद किसी चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी चेहरे में बेटे के चेहरे को देख लूं, शायद किसी सूरत में बाप की बेटे की सूरत नजर आ जाए। और मेरी कौम के जवानों तुमसे गुजारिश है, जब गाड़ियों पे बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर होती हैं। कहते हो पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। अगर तुम्हारी टांग टूटती है तो तुम उस टाइम रोते हो जब वो टूटती है, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी रोया करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे बात तुम्हारे माँ बाप की कैसी गुजरेगी। अल्लाह अकबर। पूछ जाकर के बाप से कि जिसने बचपन से लेकर 22 साल तक पाला, कितनी हसरतों से तुझे पाला था, जब तू फल देने लायक हुआ है तूने एक्सीडेंट करके अपनी मौत को गले लगा लिया। वो कम से कम बाप के आंसुओं का ख्याल किया होता। जब रोड पे चला करो तो बाप की फिक्र किया करो, माँ के आंसुओं का ख्याल किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब्र चले जाओगे तो कहानी बीत जाएगी? नहीं, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हारे बाप से लोग कहेंगे ये वो बूढ़ा जा रखा है, जब बेटा जिंदा था तो ये जवान था, जब से इसने बेटे का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है, जब से बेटे को दफन किया है इसके बाल सफेद हो गए हैं। खुदा के पास ने बाप पे रहम किया करो, माँ पे रहम किया करो। अगर तुम हादसे के शिकार होते हो पूरी जिंदगी, अगर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ को अपना बेटा याद आता है, जब किसी के बेटे का सेहरा बनता है तो बाप को अपना लाल याद आया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रोडों पे संभल के चला करो, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बाप को जिंदगी भर रुलाएगी। ये मत सोचा करो कि बाप इस सदमे को भूल जाएगा, माँ बाप कभी सदमे भूला नहीं करते हैं, ये माँ बाप होते हैं। उस खातून ने कहा था अब्दुल कादिर हराने वाले चेहरे को देखती हूँ, काश किसी चेहरे में मुझे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। हर जाने वाले की कमर देखती हूँ, शायद किसी जाने वाले की कमर में बेटे की कमर नजर आ जाए। सोचती रहती हूँ कहीं दाएं बाएं से बेटे की आवाज आ जाए, कहीं से बेटा आवाज दे दे। कहती है यही हसरतें लेकर के बैठी रहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो से पाक ने माँ के आंसू देखे, बर्दाश्त न कर सके। वो तो करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है, और उनकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते हैं तो उनकी चौखट से अपने कैसे खाली जा सकते थे? माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ान। जो कादरी होगा मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सारे लोग 11वीं करते हैं ना, करते हैं ना सारे 11वीं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, लग रहा है 24 भी बैठे हैं क्या भाई? अब तो सारे 25 हो गए। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखना, 11वीं में मुंड मुंड के हिसाब से लोग करते हैं। हमारा अकीदा यह 11 ही रुपए देने 11वीं में, चाहे जेब भरी हो पैसे से, देगा 11 ही रुपए। कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए, 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है भाई, 11,000 में भी तो 11वीं की निस्बत है। अल्लाह ने पैसे दिया ना, कभी 1100 दे के गोश्त की 11वीं किया कर, कभी 11,000 लगा के 11वीं किया कर। फरमाया गया जो उनकी 11वीं करेगा ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस घर में गौस की 11वीं होगी उसमें कभी भूत नहीं आया करते हैं। लिख दो दरवाजे पे गौसिया मंजिल, फिर देख आफतें दरवाजे से लौट जाएंगी, अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। पावर है गौसे पाक के नाम में। अल्लाह अकबर, ये शान है। गौसे पाक भी तकरीर करते थे, जब आप तकरीर करते थे तो 70-70 हजार लोग आपके जलसे में आते थे। कितने? 70,000। हाँ, और कमाल ये तब बिना माइक की तकरीर होती थी, जितनी आवाज आगे वाले को आती थी उतनी आवाज पीछे वाले को जाया करती थी।
माशाल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये शान गौसे पाक की थी। कई कई हजार तो मुर्दा निकला करते थे। ऐसी तकरीर आप किया करते थे, ऐसी तकरीर। एक दिन आप तकरीर कर रहे ना, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे, फरमाने लगे, खिज़र और बनी इसराइल के दौर के शख्स, आ जा, तू बनी इसराइल की उम्मत का वली है, आज मोहम्मद के वली, उम्मत की वली की भी बातें सुन के चला जा। माशाल्लाह। देखना आज हुजूर की उम्मत का वली कैसी बातें करता है। अल्लाह अकबर, ये शान सरकार गौसे पाक की है, गौसे पाक की शान। किसी ने पूछा, हुजूर आप किस पाए के वली हैं? आपने अपनी एड़ी को देखा, फरमाने लगे, जब तक मैं ये एड़ी का निशान न लगाऊं उस वक्त तक खुदा किसी को वली बनाता ही नहीं है। माशाल्लाह। जो वली कबल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। गौसे पाक है कौन? आज भी अगर आवाज दे दो बगदाद से मदद आ जाया करती है, मदद आ जाती है। हर बंदा 11वीं मनाना चाहिए। मनाएंगे 11वीं? जी बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ खाने की आदत होती, बनाने की नहीं होती। 11वीं का दिन आएगा ना, कुर्ता टोपी पहना, नया वुजू किया और निकल गए हाथ में तस्बीह लेके, कि कोई तो आवाज देगा फातिहा के लिए, हो ही पेट भर लेंगे। हाँ, ऐसे लोग भी है भाई, पकाते नहीं, मोहल्ले भर में खाते घूम रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं जी शिर्क है बिरयानी, बिदअत है मुर्गा। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, पूरी ताकत लगा दी मस्जिद में, शिर्क है, उनका मुर्गा भी शिर्क, उनका हलवा भी शिर्क, उनकी बिरयानी भी शिर्क। औरत भी जिद्दी थी। अक्सर औरतें शौहर के खिलाफ ही होती है। शौहर वली भी हो ना तो औरत तस्लीम नहीं कर सकती है। बहुत बड़े वली गुजरे, मुरीद मिलने आ गया उनसे और दरवाजे पे पहुंचा, बीवी ने निकले, कौन? कब? फलां साहब हैं। जब इतना कहा ना शौहर के बारे में फलां साहब हैं, तो डायरेक्ट अंदर से आवाज आई, तू भी ठलुआ है? वो तो है ही ठलुआ, तू भी ठलुआ? जा, कहीं जंगलों में फिर रहा होगा। उसने कहा, बड़ा अजीब मामला, इलाके में बड़ा चर्चा सुना जनाब का, ये तो बहुत पाए के बुजुर्ग के घर में तो कोई इज्जत नहीं। बीवी कहती है वो भी ठलुआ करने लगे, उसके चक्कर में मुझे भी सुनने मिल गई। गुस्सा आ गया, कहां मिलेगा, कहां होगा, कहीं जंगलों में। ढूंढते ढूंढते पहुंचा, क्या देखता कि जनाब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे, शेर के ऊपर। मुस्कुरा के सलाम किया, कहने लगा, जनाब शेर कब्जे में कर रखा, औरत कब्जे में नहीं होती। माशाल्लाह। वली थे भाई, कहने लगे शेर कब्जे में कर रखा है, औरत कब्जे में नहीं आई। मुस्कुरा के कहने लगे, उसी की तो वजह है जो शेर मेरे कब्जे में है। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? कहने लगे, सुनो, जब कोई औरत के तीखे जुमले बर्दाश्त करता है ना, उसके हर गाली, हर ताने के बदले में अल्लाह शोहर के रुतबे बुलंद कर देता है। माशाल्लाह। कहने लगा, मैं वली नहीं था, लेकिन जब से बीवी के सख्त सख्त जुमले बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दे दिया है। मैं उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करता हूं तो सारी चीजें मेरी बातें बर्दाश्त करने लग गई है। पूरी दुनिया मान जाएगी, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती औरत। यही जनाब घर गए ना, आ गए टहल के, हाँ, कि तुम भी कोई वली हो? का फिर का वली तो वो था जो आज छत पे आसमानों में उड़ रहा था। तो मुस्कुरा के कहने लगे, पगली मैं नहीं तो था वो। उसने कहा, वो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला है। हाँ, सब मान जाते हैं, लेकिन औरत नहीं मानती है, नहीं मानती है। तो कुछ औरतें जिद्दी होती है। वो कह रहा था बिरयानी हराम, मुर्गा हराम, जर्दा हराम, हलवा हराम, उनने मुर्गा ही बना डाला। घर आया असर के बाद, बीवी क्या बनाया है? कहने लगी, गोश्त पाक का मुर्गा बनाया। कहने लगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं भी ऐलान कर रहा था मस्जिद से कि मुर्गा हराम है। उसने कहा, तभी तो बनाया है, तो तुम्हारे लिए फिर चटनी कर दूं। कहने लगे, चल बन गया ना? कि हाँ। कहने लगे, फिर शुरुए से लेके आ जा। बड़ी बेगैरत कौम होती है भाई, बकरी पकाई मिल जाए तो नहीं छोड़ती है, बकरी देती नहीं। अगर सुन्नी अकेला फंस जाए ना कहीं, तो मार मार के हलवा छुड़वाते हैं। और ये अकेले फंस जाए ना, और सुन्नी कहते हैं 11वीं है, बाद में जाना। ठीक है, वुजू करने फिर खाएंगे। फिर यही गधा उसी 11वीं को वुजू करके खाता है। और सुन्नी अलग फंस जाए तो शिर्क के फतवे। बीवी ने कहा, मुर्गा बनाया है। कहता, जी मुर्गा बनाया है? कहा हाँ। कहा, ठीक है, फिर देर होगी, कुछ और बनाएगी। ऐसा कर, शोरबे से लेके आ जा। बीवी ने शोरबे के लिए जैसी हांडी में चम्मच डाला, एक बोटी आ गई, उसे गिराने लगी, देख रहा था। कहने लगा, क्यों निकाल रही है? कहा, जनाब बोटी आ गई है, शिर्क है। उसने कहा, नहीं, जो खुद आती है उसे प्लेट में आ जाने दिया जाए। ये है बेगैरत लोग। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है, हम खाना भी जानते हैं, बनाना भी, खाना भी जानते हैं, बनाना भी।
मजा नहीं आया, खाना भी जानते हैं, बनाना भी जानते हैं। तो अब ये ठलुआ वाली बिरयानी ना खानी है, अल्लाह तौफीक दे तो घर भी 11वीं की बिरयानी बननी चाहिए। हाँ, पता लगना चाहिए कुछ भी नहीं, 5 रुपए की नियाज मगा, अगरबत्ती लगा, खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गली से गुजरे तो खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। सरकार गौसे पाक कहते हैं, एक दिन मैंने दारोगा जहन्नम से मुलाकात की। मैंने कहा यार बता तो सही, क्या कोई जहन्नम में कादरी भी आएगा? तो दारोगा जहन्नम ने कहा, सरकार मुझे इजाजत ही नहीं है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डालूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उठते बैठते गौस का नाम लिया करो, जल्द का सतर छुपा दिया करता। ये है सरकार गौसे पाक, ये है सरकार गौसे पाक। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए, सबको पक्का कादरी बनाए। अल्लाह ताला हमें मौत देना तो गौसे पाक की गुलामी में मौत अता फरमा, और अल्लाह क़यामत में उन्हीं के गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। हाँ, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। इसलिए कादरी रहना, कादरी बनना, ये दुआएं करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मौला जिन जवानों ने इस महफिल को सजाया है, बगदाद वाले के सदक़े में सबकी मेहनतें कबूल फरमा, सबकी कोशिशें कबूल फरमा। अल्लाह इन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे बच्चों याद रखना, निकाह करो ना तो दीनदार बीवी तलाश करना, पैसे वाली नहीं। गुजारे ससुराल से नहीं होते, गुजारे मदीने से हुआ करते हैं, गुजारे मदीने से होते हैं। ससुर देता है तो नस्लें नहीं पलती, जब खुदा देता है तब नस्लें भला करती। माशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जब भी मांगना होगा ससुर से मांगोगे। तुम्हें पता ससुर 10 लाख दे के पता क्या कहता, वो आर्या नमक हराम ठलुआ। जो 10 लाख लेते हैं ना पहले ही दिन से लील हो जाते हैं ससुराल में। भले ही बेटी की वजह से दरी बिछा दी जाए, अगर उनके दिल के हालात पूछो ना तो चारपाई पे बैठने भी न दे। वो कहेंगे एक चोर वो होता है जो सोते को लूट के ले जाए, ये वो चोर है जो जागते हुए को लूट के लेके गया था। माशाअल्लाह। लेकिन मजबूरी है, बेटी है ना तेरे घर में, इसलिए दरी भी बिछ रही है। और तू ये मौज में बड़ी इज्जत है, पैसे लेने वालों की कभी इज्जत। वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने ले रखा या लेने का इरादा है। पैसे लेने वालों की इज्जत, मांगने वालों की इज्जत नहीं होती है। सिर्फ एक चौखट है जहां मांगो तो दौलत भी दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है, और वो चौखट तेरे मेरे मुस्तफा की चौखट है। आज भी आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। माशाअल्लाह, सुभान जब भी मांगेंगे हुजूर से मांगेंगे, जब भी मांगेंगे खुदा से मांगेंगे। मेरे बच्चों याद रखना, 2 बातें याद रखना, दौलत शोहर के नसीब से नहीं, औरत के नसीब से मिलती है। औलाद शोहर के नसीब से होती है। औलाद पैदा ना होना तो कभी औरत को ताने ना देना, दौलत ना आए तो कभी औरत शोहर को उसका ताना ना दे। और याद रखो ये सब रब के फैसले हैं। अगर नसीब अच्छे होते तो खाली घर भर जाया करते हैं, और अगर किस्मत के फेर होते तो भरे घर खाली हो जाते हैं। हमने गरीबों को अमीर होते देखा है, अमीरों को गरीब होते देखा है। सरकार गौसे पाक की वजाहत है, जितने मुरीद तोहफा देते थे ना, सुबह से शाम तक सारा लुटाते थे, फिर सोया करते थे। माशाअल्लाह, सारा लुटा के सोया करते थे, कभी रोका ही नहीं आपने। लेकिन रोज अल्लाह इतना देता था कि कई घरों के चूल्हे चला करते थे, कई घरों के चूल्हे। कभी उजाले में लोगों में तकसीम करो, कभी अंधेरे में तकसीम करो, फिर देख मदीने वाला कितना देता। जवानों परदेश रहते हो, कमाई करने जाते हो, महीने में अपनी कमाई में 100 रुपए जरूर रखना। मैं अमीर होने का राज बता रहा हूँ। 100 रुपए हफ्ता निकाला करो। कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, 100 रुपए हफ्ता उसे दिया करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता। अपने हिस्से में यतीम का हिस्सा रखो, गरीब का हिस्सा रखो। लोग कहते हैं मालदार कैसे बनते हैं, सट्टा लगाओ तो अमीर बनेंगे, जुआ खेलो तो अमीर बनेंगे, मैच खेलो तो अमीर बनेंगे, नेट पर पैसों के पैबाजी लगाओ तो अमीर बनेंगे। नहीं नहीं, लॉटरियां खुलने से अमीर नहीं बनते हैं। अमीर कब बनते हैं, जब यतीम को देके पैसा लौटा, गरीब को अमीर बना, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी बेवा के घर का चूल्हा बुझता देखे, उसके घर का चूल्हा चला दे, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी गरीब की बेटी के हाथ खाली देखे, हाथ पीले करा दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी को भूखा देखे खाना खिला दे, खुदा अमीर बना देगा। अगर किसी को प्यासा देखे पानी पिला दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी का घर उजड़ता देखे उसका घर आबाद कर दे, खुदा तेरा घर आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। माफ करना मैंने जन्नत नहीं बांटी, लेकिन बातें भी जन्नत वाली की हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं।
राह दिखलाएं किसे राह रफ़े मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। ये काम करो, खुदा की कसम ये कर जाओ जो मैंने कहा है, किसी का सहारा बन जाओ। तीजा कोई करे न करे, 40वां किसी का हो ना हो, कोई हाथ उठा के दुआ करे ना करे, अजान पता नहीं कितनी देर बाद में होगी, मर के कब्र में आओगे, किसी का सहारा बन के जाओगे, कब्र में हुजूर तुम्हारा सहारा बन के तशरीफ ले आएंगे, माशाअल्लाह, हुजूर सहारा बन के आएंगे। इसलिए गरीबों से प्यार करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो, दूसरों के काम आओ। 11वीं आए ना तो अमीरों को तो यार सब खिलाते हैं। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, बकरा ईद पे बकरा काटेगी ना तो उनके घर गोश्त जाता जिनके हर हफ्ते बकरे का बन जाता है, छांट छांट के। फला हाजी जी के घर दे के आया क्या? हाँ। प्रधान जी के यहाँ, प्रधान के यहाँ, हाँ। और जालिम ये तो वो हैं जो हर हफ्ते बकरा खा लेते हैं। कभी उन गरीबों को भी खिला जिनकी निगाहें बकरा ईद पे रहती हैं, जिनके जेब में इतनी वुसअत नहीं जो 600-700 रुपए किलो का गोश्त क्यों खा सके। आज बकरा ईद आई है ना, एक प्लेट में ले गरीब के घर भेज दे। और रस्म चल रही है बकरा ईद पे भी ऐसे बोटियां बांटी जाती है जब बताशे बट रहे हैं, 4-4 बोटियां। घर में 8 लोग हैं, 4 बोटी तूने भेज दी, बता कौन खाएगा कौन छोड़ेगा उन्हें। ये बांटते नहीं, झगड़े कराते घरों में। मत दे 10 घर में 5 में दे, लेकिन जितने लोग हैं कम से कम इतना दे दे के एक वक्त पेट भर के खा सके। हाँ, नामवरी ना किया करो यार, लोगों के दिल नहीं, उनकी सुकून की राहत बना करो, राहत का वजह बना करो। तो 4 बोटी भेजेगा, प्रधान के यहाँ सबके यहाँ चली गई, कभी गरीब के यहाँ भी भेज दे। हाँ हाँ, मैंने गरीबों में ये ऐसे दौर में भी जबकि एक एक आदमी एक एक जानवर ज़िबा करता है, मैंने गरीबों के घर में दाल बनती देखी है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। बकरा ईद आए, तुमने उनके घर तो भेज दिया जो तुम्हें जानते हैं, उनके यहाँ भेज दिया जिनके यहाँ से तुम्हारे घर गोश्त आया था। वो सवाब तो क्या महक भी सवाब की नहीं दी जाएगी। अगर नेकी चाहते हो बकरा ईद का गोश्त उनके घर भेजा करो जिनके यहाँ महीनों से नहीं पका। इधर गरीब के चूल्हे पे आग जलेगी, गोश्त की खुशबू आएगी, अल्लाह तेरे अमाल में नेकियों की बारिश अता फरमा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। कड़वी सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। करेंगे इंशाअल्लाह लोगों का भला। बकरा ईद में उन्हें खिलाइए जिन्हें मिला ना हो। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये नहीं कि उनकी कुर्बानी कल को होगी, चलो आज हम भेज दे रहे हैं, कल हमारी नहीं होगी तो उनके घर से आ जाएगा। ये तो तू उधार दे रहा, उधार कर्जा दे रहा। हाँ, कई बकरे तो फ्रिजों में रखे रखे ठंडे हो गए, खाने का ही नंबर नहीं आया। एक जगह मुहर्रम में गए तो बड़े फखर से कह रहा, जनाब पता है ये मुहर्रम के ये बकरा ईद के गोश्त का है हलीम। मैंने करे बेगैरत शर्म कर, तूने कितने दिन बकरे से इंतजार कराया, कहां रखा था का फ्रिज में? शर्म नहीं आई? फ्रिज में रख के एक महीने बाद हलीम बन रहा। कभी ऐसा ना करना, ना करना। मर्जी है तुम्हारी, साल भर चलाओ, ये इस्लाम ने छूट दी है, लेकिन मजा तब है जब अपने आगे का सारा ही उठा के बांट दो। फिर देख अल्लाह कितनी राहत देता है। अल्लाह की कसम, रोज रोज वो फ्रिज से निकाल के खाने में मजा नहीं आता जो एक दिन में सारा हुजूर की उम्मत को खिलाने में मजा आता। माशाअल्लाह, वाह। तो जब 11वीं हो ना, अमीरों को मत नोतना, खाली उन गरीबों को पकड़ पकड़ के लाना जो बगदाद वाले का नाम लेते रहते हैं। उन गरीबों को बुला के लाना जिनकी ज़बानें खिस गई गौसे आजम का नाम लेते लेते। कभी उन्हें बैठा देसी घी के जर्दे खिला, कभी गरीबों को मुर्गे खिला, कभी गरीबों को गोश्त का लंगर खिला। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। इस साल खुदा ने 10 लाख का मालिक बनाया है, आने वाले साल में खुदा तुझे 20 लाख का मालिक बना डाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जानते ही नहीं अमीर कैसे बनना। करेंगे इंशाअल्लाह लोगों की मदद। इंशाअल्लाह। 11वीं में उनका हिस्सा रखिए जिन्हें कभी ना मिला। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन 11वीं वहाबी को ना खिलाइयो भैया। हाँ, ये इसका हिस्सा है ही नहीं। ये कौवे खाने वाली कौम है, इसे मुर्गा हजम भी नहीं होगा। तुमने कभी सुना है कुत्तों को शहद खाते हुए देखा? कुत्ते शहद खाते? मुहद्दिस देलवी फरमाते तुम्हें पता कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता? कहते कुत्ता शहद इसलिए नहीं खाता क्योंकि उस शहद पे दरूद पढ़ा जाता है, इसलिए कुत्ता शहद नहीं खाता। पता चला दरूद की चीज कुत्ता, बोल क्यों नहीं रे भाई, दरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता। अब अगर कोई 11वीं ना खाए तो समझ लेना दरूद की चीज है। अगली बात समझ गए होगे, दरूद की चीज कुत्ता। हाँ, लड़ना नहीं, खिलाना नहीं, ठूंस के मुंह में कहा, इसलिए कि दरूद की चीज और दरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता है। ठीक है जी। तो 11वीं का एहतमाम करें और बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाएं। वालिद यही है ना? बोलो हाँ, यही नाम है, मुझे भी यही लग रहा है। वालिद कई बार सुना होगा। रोजे से रहते थे, दिन भर रोजा रखना, रात भर नमाज पढ़ना।
एक दिन भूख तेज की लगी ना, सुने बहुत गौर से, भूख तेज की लगी तो रोजा भी था, कहने लगे चलो दरिया के किनारे इफ्तार कर लेते। पानी पीने रोजे इफ्तार के लिए गए थे, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया। क्या किया? अच्छा बताओ, किसी के पेड़ से तोड़ा था? बोले जरा, किसी से छीना था? दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उठा के खा लिया। जैसे ही हलक के नीचे उतरा, फौरन दिल ने सवाल किया। दिल ने कहा, अबू साले, अगर रब ने कयामत में पूछ लिया कि जो सेब खाया था मालिक से भी पूछा था कि नहीं, जवाब क्या देना है? कांप गए, घबरा गए, रुक के जरा बताओ, दरिया का बहता हुआ सेब उठा के खा ले। बस चंद बातें गौर से। बाग में पहुंच गए, एक ना बाग की सफाई कर रहा था, उससे आपने कहा तू बाग का मालिक है? उसने कहा नहीं। कहा काम क्या है? कहा मुझे बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्यों? बाग के मालिक किसी से मिलते नहीं है, वो गोशा नशीं रहते हैं। उसने कहा मेरा जरूरी काम है। आने वाले ने कहा, यानी सरकार गौस पाक के वालिद ने, काम बताइए क्या है? तो आप फरमाने लगे मैंने बिना इजाजत के सेब उठा के खा लिया। बिना इजाजत के सेब दरिया से उठा के खा लिया, बस उसी के बारे में माफी के लिए आया, उसी के लिए माफी के लिए आया। आज बंदा थप्पड़ मार के कहता तुझसे जो हो कर लेना, थप्पड़ मार के जो हो कर लेना, देख लूंगा मैं तुझे। नहीं, डरे अल्लाह के अजाब से। आप कहने लगे मुझे माफी चाहिए। खादिम गया, आप ना एक झोंपड़ी में इबादत में मसरूफ थे, जाके पूछा हुजूर इजाजत दें तो एक परदेसी है, नौजवान है, आपसे मिलना चाहता है, अब्दुल्ला सुमई सरकार गौसे पाक के नाना। कहते हैं बात क्या है? कहा बात यह है कि उसने कहा है कि वो कोई सेब उठा के उसने खा लिया था, उसकी माफी के लिए आया है। जब इतनी बात सुनी ना तो समझ गए आज एक वली आ गया है, और ऐसे खुश हो गए जैसे किसी का बरसों से इंतजार कर रहे थे। कहने लगे अच्छा भेजो। जब हजरत अबू साले तशरीफ लाए, आपने सर से लेके पैर तक देखा, फरमाने लगे शहजादे कैसे आए? कहने लगे हुजूर बस माफी के लिए आया था। कैसी माफी? का रोजे से था, किनारे बैठ के इफ्तार के लिए पानी पिया, भूख लगी, सेब आ रहा था, उठा के खा लिया, बस एक डर मुझे सोने नहीं देगा। कहा कौन सा डर? कहा कहीं अगर कयामत में आपने गिरबान पकड़ लिया तो मैं रब की बारगाह में जवाब क्या दे पाऊंगा? कहा उसी की माफी के लिए आया हूं। जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई समझ जाते हैं वो आया है जिसका इंतजार था हमें। कहते हैं बेटे ऐसे माफी नहीं मिलेगी, माफी की शर्त यह है तुम्हें इतने साल तक मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगी। आपने कहा ठीक है माफी मिल जाएगी? कहा हाँ। आपने फिर शर्त मंजूर की, बाग की रखवाली करते रहे, एक मुद्दत मुकर्ररा तक आपने बाग की रखवाली की है। जब मुद्दत पूरी हो जाती है फिर उठ के जाते हैं, बाबा आप तो माफी दे दीजिए। कहा भी मुद्दत पूरी हो गई है। आप कहते हैं मुद्दत पूरी हो गई? कहा हाँ। माफी चाहिए? कहा हाँ। कहा इतने दिन और आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपने शर्त मानी है, जब ये भी मुद्दत पूरी हो जाती है फिर जाते हैं। कहा बाबा आप तो माफी दे दो। कहा बस एक शर्त रह गई है, अगर ये मान लोगे तो मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। कहा कौन सी शर्त है? कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। बाबा जी ये फैसले हमारे घर के बड़े किया करते हैं, हमारा तो काम नहीं है। कहा अगर नहीं कर सकते तो जाओ, फिर आज के बाद तुम्हें सेब की माफी नहीं मिलने वाली। आप कहते हैं मंजूर है, सेब की माफी के लिए हम ये भी करेंगे। कहा पहले सुन तो लो बेटी कैसी है। कहा बताइए। कहा आंखों से अंधी है मेरी बेटी, हाथों से लूली है मेरी बेटी, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। इतने नाम सुनते जा रहे हैं, सोच रहे हैं एक हसीन से निकाह करने के लिए खानदान की रजा लेनी पड़ती है, यहाँ इतने ऐब एक बच्ची में मौजूद है। कहते फिर जब चुप हुए, कहा कहो क्या इरादा है, सेब की माफी चाहिए कि नहीं? कहते मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। फिर अब्दुल्ला सुमई ने जब निकाह कराया गया, कहा कहाँ है मेरी बीवी? कहा वो जो सामने घर है उसी के अंदर तुम्हारी बीवी है। आप जब दरवाजे पे गए, दस्तक दी, अंदर से बहुत खूबसूरत लहजे में आवाज आई, ठहरे भी दरवाजा खोलती हो। आप ठहर जाते हैं, कहा ये कौन है बोलने वाला? मेरी बीवी तो बोलना नहीं जानती है। जैसे दरवाजा खोला है, चांद से ज्यादा रोशन चेहरा निगाहों के सामने है, परी पैकर वजूद निगाहों के सामने, देख के हैरत में है। सलाम किया, जवाब मिला, वापस पलट आते हैं। बाबा किधर भेज दिया था? कहा क्यों? कहा वहां मेरी बीवी नहीं है, वहां तो कोई और बच्ची है। कहा क्यों? कहा उसकी आंखें भी मौजूद हैं, वो बात भी करती है, वो तो चल के आई है, हाथों से दरवाजा खोला है, मुस्कुरा के कहते हैं बेटे वही तो तेरी बीवी है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहते हैं नहीं बेटे तुम सुनो तो सही, मैंने आंखों का अंधा इसलिए कहा था। हाँ तुम क्या जान, तुम हो ओल्ड मॉडल,
हम हैं न्यू मॉडल, तुम पुराने दौर की सोच रखने वाले। अब तुम्हें क्या पता औरत आज के दौर में कैसी होनी चाहिए। मैं नौजवानों तुम्हें मशवरा देके जा रहा हूं, मुफ्त में बेहतर मशवरा बताऊं। जब भी निकाह करना माँ बाप की मर्जी से निकाह करना, बुरा ना मानना। 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके कह रहा नहीं मुझे पता लड़की कैसी होनी चाहिए, तमाम मच्छर खा गए खुजाते खुजाते पागल कुत्ते की तरह खुजा रहा है। अब्बा से कह रहा मुझे पता है कैसी होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता। अरे इसने 40 साल एक औरत के साथ गुजारे, ये जानता क्या अच्छाई होती है उसमें क्या बुराई होनी चाहिए, और तू 3 घंटे फोन पे चिपक के कह रहा मुझे पता है। सुन भाई, अगर तुझे 3 घंटे में पता तो हमें तेरा भी अंजाम पता है। 6 महीने नहीं गुजरेंगे, या तो तलाक का तोहफा उसके सर पे होगा या मर्डर करके तो फ्रिज में रख चुका होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिश्ता करें तो बुजुर्गों की मर्जी के साथ करें। इसलिए कि अगर 1% कमी रिश्ते में होती भी है ना, तो उस कमी को माँ बाप की दुआएं पूरा कर दिया करती हैं। उस कमी को माँ बाप की दुआएं पूरी कर दिया करती हैं। कभी अपनी मर्जी नहीं लगानी है कि भाई मैं अपनी मर्जी से निकाह करूंगा, मेहनत से बाप पालता है। आज हम पूछते हैं ना क्या किया अब्बा ने, औलाद आगे आई तो पता चला बाप का किरदार क्या था। आज जब बेटे ने उंगली थाम के कहा ना अब्बा मेले में जाना है, तो पता चला कि बाप ने हमें कैसे पाला था। माफ कीजिएगा, बाप गरीबी की दौर में कंधे पे बैठा के मेले लेके जाता था। आज बाइक होते हुए हम अपने बाप का बोझ हॉस्पिटल तक नहीं ढो सकते। काई की इंसानियत हमारे अंदर। अपना सगा बाप गर्मी के मौसम में तेरे मेरे पेड़ के नीचे टाइम काटता है, और हम बीवियों के साथ ऐसी फ्रिज कूलर में, और कह रहा मौलवी तावीज दे दे बरकत हो जाए। देख तेरी बरकत रोडों पे फिर रही है, तेरी बरकत पेड़ों के नीचे है। देख तेरी बरकत किसी की स्लिप पे बैठी होगी, जाके देख तो पहरी में तेरी बेटी किसी की बैठक में पड़ी होगी, जाके देख तो सकी तेरी बरकत किसी के आंगन में पड़ी होगी। बरकत मुझसे न मांग, इनसे न मांग, अगर बरकत चाहिए सोच जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में पसीना बहा करके तुझे मुझे जवानियां दी है, उसका हाथ पकड़ के उसे फ्रिज में कूलर में वॉशिंग मशीन के सारे ऐश दे दे। खुदा की कसम तू उसके ऐश का इंतजाम कर, खुदा तेरी कब्र में तेरे ऐश के इंतजाम फरमा दे। बेशक बेशक है ना, जितना बड़ा बेटा हो गया इतने लहजे बिगाड़ के बात कर। अब्बा के कह रहे अल्लाह 4 मेहमान आ रहे हैं, तो कह रहा शट अप, क्योंकि इस गधे को 4 इंग्लिश के बोल आ गए ना। अपने अब्बा से कह रहा शट अप, क्यों? कह रहा बेवकूफ हो तुम, तुम्हें पता है मेहमान कैसे बैठाए जाते? कहता आउट, आप बाहर जाइए मैं देख लूंगा अपने मेहमानों को। वो जानवर अभी तो इतना भी बड़ा इंसान न बन सका कि अपने बाप को बाप कह लेता। खाली कोट पहनाने से गधा मास्टर नहीं हो जाता। बेशक अगर उसके कानों पे 8 पैन लगा दो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। खुदा की कसम, इंसानियत अगर इंसान के अंदर है ना तो वह 1000 शैतान डॉक्टरों पे भारी होता है। इंसानियत असर होती है, और वो तरक्की पे लानत जो हमें अपनों का बेअदब बना दे। ये भी याद रखिए, जो हमें अपनों से दूर कर दे, लानत ऐसी तरक्की पे, लानत ऐसी कामयाबी पे जो हमें बाप का गुस्ताख बनाए। अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगनी है। क्या मांगेंगे? बरकत मांगिए। कसरत तो ये है 15 लाख कमाते महीने में और खर्च 16 लाख होते। बताओ बंदा गरीब है क्या अमीर? गरीब। 15 कमा रहा है, 16 लाख खर्च कर रहा है। अमीर है क्या गरीब? जोर से, क्योंकि हर महीने 1 लाख का कर्जमंद हो रहा है। और बंदा कमाता है 5000 और 4000 खर्च कर लेता, 1000 बच जाता। बताओ बंदा अमीर है क्या गरीब? बोले अमीर। ये बरकत और कसरत का फर्क है। 15 लाख में भी गुजारा ना हो इसे कसरत कहते हैं, और 500 रुपए में दिन कट जाए इसे बरकत कहते हैं। अपने रब से कसरत नहीं, बरकत मांगो। बरकत मांगो, शोहरत नहीं, इज्जत मांगो। इज्जत मांगो, और इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो इज्जत वाले लोग होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप का एहतराम। संडे को छुट्टी होती है स्कूलों की? मेरा टाइम खत्म हो गया, अभी ओवर चल रहा है। होती है कि नहीं? संडे को छुट्टी होती है, ऑफिस की, कॉलेजेस की, इन सब की छुट्टी होती है। तो कोई वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाता है। अल्लाह तौफीक दे, घर में बूढ़ा बाप हो, खाने पीने की गुंजाइश हो, एक दिन गाड़ी में बैठा लेके निकल मार्केट, उससे पूछ जैसे वो बचपन में पूछा करता था क्या खाएंगे। कभी बाप से कहना अब्बा क्या खाएंगे, दिखा कभी उनको अब्बा तुम्हारे दौर में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अब्बा तुम्हारे दौर में ये आइसक्रीम नहीं होती थी, अब्बा इस दौर में देखो, अब्बा बताओ ना क्या खाओगे। खुदा की कसम तेरे खिलाने से खून नहीं, तेरा इतना कहने से ही बाप का खून बढ़ जाएगा।
इतना कह देने से बाप का खून बढ़ जाएगा। खाली कहो अब्बा खाना क्या है। रोज कहते हो ना बेटे बता क्या पकेगा, रोज पूछते हैं हम। बीवी कहती है ना क्या बनना, पूछ लो बच्चों से। बच्चे कहते हैं चिकन खाना, मटन खाना, ये फ्राई वो फ्राई। हम ये कहते हैं कभी माँ बाप को बैठा के कहे अब्बा आज तुम बताओ क्या बनेगा, आज जो तुम कहोगे वो पकाया जाएगा। कभी उनकी मर्जी से भी खिलाओ, कभी उनकी मर्जी से बनाओ। और बीवी से कहते सुन बहुत सुनिए, हर जगह अपनी चलाई हमने, लेकिन आज के बाद हमारे माँ बाप की चलनी है, इन्हीं की मर्जी से पकेगा, जो ये कहेंगे वो खिलाया जाएगा। खुदा की कसम मैं समझता हूं 50% दवाएं बंद हो जाएंगी अगर औलाद बाप के साथ ये रवैया इख्तियार कर ले। एक टूटा हुआ इंसान, एक बिछड़ा हुआ इंसान, एक जंगल में खोया हुआ इंसान किसकी तलाश करता है? एक सच्चे हम सफर की, एक हमदर्द की, एक ऐसे शख्स की जो उसका दुख सुन सके। बाप उसी खोए हुए इंसान की तरह है बुढ़ापे में, उसी टूटे हुए शख्स की तरह है बाप जिसे दुनिया ने छोड़ दिया। वो चारपाई पे पड़ा है, उसे आज तेरे सेब की जरूरत नहीं, तुम्हारे जूस की जरूरत नहीं, आज उसे तुम्हारे दो मीठे बोलों की जरूरत है। बेशक लोग पूछते हैं क्या करें अब्बा की खिदमत, मैं सीधी बात कह देता हूं अब्बा की खिदमत ही अगर करनी है ना, बूढ़ा बैठा हो ना वो टेक लगा के बैठा हो, आप पीछे खड़ा हो कंधे दबा के अब्बा इन्हीं कंधों पे लेके जाते थे ना, वो मुस्कुरा के तुझे देखेगा। खुदा की कसम दुआएं होने लग जाएंगी। तू कभी कंधे दबा उसके, कभी तलवों में बैठ, कभी उसके गले में हाथ डाल, यारों के साथ तो खड़े हो जाते हो, बगल में बगल डाल के खड़े हो जाते हो, यूं भी लिपटा लेते हो, यूं भी पकड़ लेते हो, कभी बाप के कंधे पे हाथ रख के अब्बा बताओ ना जिंदगी का कोई मंजर तुम्हें याद है कि नहीं, बताओ तुमने जवानी में कौन सा बड़ा कारनामा किया था। खुदा की कसम देखना जो ऐसे सिमट के बैठा होता है, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बताओ जवानी का, फिर वो यूं होके बैठ के कहता है सुन जब मेरी उम्र 25 साल थी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया था, जब मैं 30 साल का हुआ मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। और जब बात तारीफ की आए बाबा कह के उसका हौसला बढ़ाता जा और ये कहता जा अब्बा ये तेरा जिक्र था जो तूने किया है, ये तेरा हौसला था जो तूने किया है, अब्बा हमसे तेरी तरह नहीं होगा, इतना कह के तो दे। खुदा की कसम अगर बुढ़ापे में जवानी नजर ना आ जाए तो आगे बात कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वक्त दो अपने बाप को, बैठा करो उनके पास, कभी पूछो उनसे हाल चाल, अब्बा बताओ ना कैसी कट रही है, अब्बा बताओ ना क्या हो रहा है, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा। फिर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उसको सुनाओ अपनी। खुदा की कसम फिर जीने के मजे देखो। बेटे बेटे मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है जो हमें बिना बाप के आया है ना, सारी बाप वाले लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं भाई? समझदार बच्चे बैठे हैं, कोई ना समझ नहीं है, फिर सर नहीं हिलाना है, जुबान से बोलना है कि नहीं, सारे बाप वाले लोग हैं ना। अल्लाह ने सबको बाप की नेमत से नवाजा है। ये अलग बात है कुछ कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कुछ बिस्तर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन सारे बाप वाले लोग। जानते हो जिसका बाप ना अपनी कठिनाइयां गिनाया, ये उससे कह खुदा की कसम आज उसने 1 रुपए मेहनत की है, कल वो तेरे लिए 1.5 रुपया मेहनत करके लेके आए। लेकिन हम ना निकम्मे हो गए, हमने बाप की मेहनत पे पानी फेर दिया। और याद रखिएगा मैं आपको बता दूं, लोग पूछते हैं वजीफा वजीफा, एक सीधा सा वजीफा, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो, वली बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप दुआएं कर दें तो अल्लाह बच्चों को वली बना दिया करता है। बच्चों को अल्लाह थक गए ना आप लोग, मैं तो पहले ही मना कर रहा था 1.5 घंटे की सुई ना ले जाए। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बच्चों को जोर से वली बना देता है। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। जो हम 10 साल के सजदों से नहीं पाते ना, वो माँ के 2 आंसू दे देते, 2 आंसू दे देते। फर्क है, लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। इनके कदमों में बैठो, इनकी जूतियां उठाओ। हम कितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। सरकारे बगदाद पढ़ें आप तारीख, जाने लगे, माँ ने क्या कहा, बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो? जी अम्मी। का जरा हाथ में हाथ दो, का लो, हाथ में हाथ दिया। कहने लगी बेटे वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। खुदा की कसम ये माँ की जबान थी, झूठ नहीं बोलेगा। माँ वादा करता हूँ, ना आज तक बोला है ना आज के बाद कभी झूठ बोलूंगा। ये वादा आज इसलिए लिया गया, अब तक तो माँ के सामने थे, अब माँ की नजरों से ओझल हो रहे थे। माँ वादा ले रही है, एक झूठ
कितनी बुराई के दरवाजे खोलता है। ये सरकार गौस पाक की अम्मी का वादा बता रहा है कि सबसे बड़ा वादा लिया अब्दुल कादिर, झूठ ना बोलना। ये वादा लेके चले, चोरों ने पकड़ा, लूटा सबको, आपके पास भी आया, छानबीन की, नहीं मिला, चला गया। बादशाह ने पूछा जो डाकू का सरदार था सब कुछ ले आए? कहा हाँ। कहा कोई बचा तो नहीं? एक ने कहा एक बच्चा बचा है, हमने तलाश किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहा है उस पर 40 सिक्के सोने के, हमने सारे छान लिए। उसने कहा बुला के लाओ। सरकार गौस पाक तशरीफ लाए। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटे क्या है तुम्हारे पास? कहा सोने के सिक्के। कहा कितने? कहा 40। कहा किधर? कहा मेरी माँ ने मेरी सदरी में सिल दिए थे। सदरी का बंद तोड़ा गया, सिक्के खन खन गिरे। डाकुओं का सरदार क्या कहता है? बेटे झूठ बोल के बचा सकते थे। मेरे गौसे पाक क्या कहते? मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं झूठ बोल देता पैसे बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। उस पाक फरमाते हैं कि ऐसे 40,000 सिक्के कुर्बान, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, डाकुओं के सरदार ने तोड़ के कहा था शहजादे बता तो सही किस खानदान से ताल्लुक रखता है? फरमाते मैं मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। जैसे इतना कहा है, उसने कदम पकड़े, कहने लगे शहजादे माफी चाहते हैं, दुख दिया, हमें तौबा करा दीजिए। कहा क्यों? काम ये सोच रहे हैं तुम्हें माँ का वादा याद है, हम गुनाहगारों को खुदा का वादा याद नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह सरकार से पाक ने तौबा कराई डाकुआ के सरदार को। तो जो पीछे वाले लोग थे ना मुक्तदी उसके, कहते हैं जब पीर साहब जन्नत में जाएंगे तो फिर हम भी तो जाएंगे। उस्ताद के साथ वो भी तौबा करके गौस पाक के हाथ पे फिर ताइब हो गए। फरमाया गया जितने लोगों को बगदाद वाले ने तौबा कराई थी, अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। सुभान अल्लाह, सबको वली बना दिया था। ये शान सरकार गौसे पाक की है। तो मेरे भाई माँ होती है, चाहे वो गौसे पाक की माँ क्यों ना हो। माँ तो माँ है, चाहे मेरे नबी की माँ क्यों ना हो। क्या आका ने नहीं कहा काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, कहते मैं नमाज पढ़ाता होता, सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, धीरे से पर्दा सरकता, अंदर से मेरी माँ की आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, दौड़ के माँ के पास चला जाता। अपने लहजे अच्छे करें, हराम के लुकमों से बचें, हलाल की तरफ बढ़ें। कोशिश ये करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे अपनी जरूरतें अपने रब की बारगाह में पेश करेंगे। हमारा रब हमारी जरूरतें सुनेगा, वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है, वही देने वाला है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आसान तरीका मेरे इमाम ने बताया, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। वो भाई नौजवानों बच्चों बुजुर्गों, मुसीबत आ जाए हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है, अपने रहमान की तरफ हाथ बढ़ाना है, अपने रब की तरफ हाथ बढ़ाना है। अगर थक जाए आफतों से घिर के बैठ जाए तो फिर बेबस नहीं होना है, फिर करीम रब को आवाज देना, फिर देखना तुझे पुकारने में देर लगेगी, उसकी तरफ से मदद को आने में देर नहीं लगती है। बेशक मदद को आने में देर नहीं लगती है, लेकिन रवैया ही उल्टा। पेट में दर्द उठेगा कह रहा हाय मैया, फिर मैया आ गई तो कह रहा हाय डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा बस हो गया अब ना बचेगा, तो कह रहा या अल्लाह ये जो बाद में आया ना या अल्लाह ये पहले आना चाहिए था, ये पहले आना। बस इतना बदलना है अपने को। जब दर्द लगे, चोट लगे, नुकसान हो तो या अल्लाह सबसे पहले जबान से निकलना चाहिए। तुम पहली तकलीफ है अपने रब को आवाज दो। खुदा की कसम वो ऐसा कातिल मुतलक है, ऐसा कातिल मुतलक है कि किसी तबीब, किसी दवा, किसी हकीम, किसी अक्लमंद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने करम से तुम्हें लम्हों में शिफा अता फरमा दे। वो बहुत बड़ा नाम सुना होगा अपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुना है ना? इतने बड़े रुतबे वाले के बादशाह थे, अपने वक्त के बादशाह, लेटे हुए अपने महल में, तो अचानक धप धप की आवाज आई। ख्याल आता कि हम भी रब को राजी करें। धक धक की आवाज आई, पूछा कौन है? आवाज आई कि हम हैं। क्या कर रहे हो? क्या ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे ऊंट। तो कहने लगे तो क्या हुआ? ऊंट गुम गया, हम अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। कहा छत पे तुम्हें ऊंट मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सुनो, अगर हमें छत पे ऊंट नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी तो इन बिस्तरों पे खुदा नहीं मिल सकता है। ऊंट तलाश करने के लिए जंगल जाना है तो फिर तुम्हें भी ये शाही लिबास बिस्तर छोड़ कर रब को तलाश करना पड़ेगा। छोड़ दिया, सब लात मार दी, ठोकर मार दी, जंगलों में निकल गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे। आपके मामू
आपके मामू हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास गए। आप ना एक फटा हुआ कपड़ा अपना सिल रहे थे सुई से। सुने देख रब कितना अजमतों वाला है, सिल रहे हैं अपना कपड़ा। वो कह रहे ना, मामू पहुंच गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? बस अपनी गुदड़ी सिल रहा। मामू ने कहा कितने अच्छे दिन थे जो शाही लिबास पहनते थे, ताज रहता था, खादिम खड़े रहते थे, क्या मिला तुम्हें टुकरा के बादशाह? आज ये फटे कपड़े सिल रहे हो ना, क्या मिला? क्या मिला? आपने इतना सुना ना, पूछना चाहते हो मुझे क्या मिला? कहा हाँ, आपने जो सुई हाथ में थी दरिया में फेंक दी। कले सुई थी उससे भी हाथ धो बैठा, अब सिलेगा कैसे? फरमाने लगे ठहरो, आवाज देते मछली हो जरा सुई लेके आओ। जब इतनी आवाज दी ना तो सारी मछलियां, हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। सुभान अल्लाह। कहने लगे मामू देखो, सबके मुंह में एक सोने की सुई। कहने लगे ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लाके दो। एक मछली आपकी सुई लेके आई, उसमें धागा भी मौजूद था। आपने फरमाया हाँ यही मेरी सुई है। कहने लगे सुनो, जब तख्त पर बैठता था तो सिर्फ जमीन के चलने फिरने समझने वालों पे हुकूमत थी। जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। जब से रब का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। रब के होने के आदी बने, खुदा की कसम वो अपने कर्म से तुम्हें वली बना देगा। वली कहते हैं किसको? उसी को वली कहते हैं जो अल्लाह का होता है। वो बात याद आ गई, एक ना दीवाना गुजर के जा रहा, दीवाना गुजर के जा रहा था, बारिश का मौसम। किसी ने देखा मजरूब जा रहा, उसने कहा भाई दूध पी लो, गरम गरम दूध पिलाया, पिया, चल दिए, शुक्र अदा किया। आगे चले, वो खड़ाव पहन रखी थी दीवाने में, है ना, तो चप चप करके जा रहे थे। एक दीवाना अपनी महबूबा के साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहा था। उसके पैर की छींट ना दीवाने के उसकी महबूबा के कपड़ों पे आ गई। उसने कहा पागल दिखता नहीं है? उसने कहा मैडम क्या हुआ? जो उसका महबूब था कहा कि इसने मेरे कपड़ों पे गंदगी डाल दी। तो महबूब था उसका, ओवर एक्टिंग भी की, थोड़ा सा उठा और दीवाने के थप्पड़ मार दिया। दीवाने ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगा शुक्र है मालिक तेरा, कभी बैठा के दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है, कभी दूध पिलाता है, कभी थप्पड़ लगवाता है। अभी चंद कदम चला था, ये तो गुजर गया। वो उठी अपनी जगह से, चली, गिरी और मर गई, मर गई। किसी ने कहा कि जिसके थप्पड़ मारा ना उसने बद्दुआ की थी। लोग दौड़े, पकड़ के लाए, कहने लगे तूने इसके लिए बद्दुआ की थी? उसने कहा नहीं। कहा फिर ये मर कैसे गई? कहा सीधी सी बात, हिसाब बराबर हुआ। कहा क्या? कहा जब मेरे पैर से कीचड़ उछल के इसके महबूब के ऊपर पड़ी तो इसको बुरा लगा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, और जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर मेरे महबूब को बुरा लग गया। इसने अपनी हैसियत से बदला लिया, उसने अपनी शान के मुताबिक काम कर दिया। उसने कहा झगड़ा कोई नहीं, हिसाब बराबर है, हिसाब बराबर है। यही हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारा मुकाबला किसी गरीब से हो तो अल्लाह से डरना, गरीब से डर जाना, कमजोर से डरना, भले ताकतवर से मत डरना। किसी ने कहा था अली कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर से डरना समझना आता है, कमजोर से डरना समझना नहीं आता। तब हजरत अली ने कहा था सुनो, जब ताकतवर पे तुम ताकत दिखाओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर तुम कमजोर पे ताकत इस्तेमाल करोगे तो वो बदला खुद नहीं लेगा, उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? अल्लाह लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना कभी किसी का दिल ना टूट जाए, कभी किसी की आह ना लग जाए। वो भाई शान से जी लेना की काफी नहीं है। ये जनाजे के कंधे भी बड़े अहम हुआ करते हैं, जनाजों में चलने वाले लोग भी बड़े अहम होते हैं। खाली भीड़ बढ़ा लेना काफी नहीं है, उनके अंदर हमदर्दों का होना भी बड़ा जरूरी होता है। किसी को इतना सता के न जाना कि तेरे जनाजे में हंसता हुआ जाए और वो ये कहे अच्छा हुआ मर गया। अगर किसी ने इतना कह दिया, अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके कहेगा बता क्या दिल दुखाया था जो तेरी मौत पे ये खुश हो रहा था, कितना सताया था जो इसने तेरी मौत पे खुशियां मनाई थी। कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने मरने के बाद ऐसे हालात छोड़ जाना ताकि गरीब रो के ये कह सके मालिक आज के बाद सहारा कौन बनेगा, भूखों को कौन खिलाएगा, प्यासों को कौन पिलाएगा। ऐसे लोग छोड़ जा, तेरा तीजा हो ना हो तुझे बख्शवाने के लिए कब्र में मुस्तफा आ जाए। सुभान अल्लाह। असल ये है लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अपने मरने के लिए तैयारी कर लें। अरे हम तो मर जाएंगे यार, हमें क्या देखना। नहीं, बड़ी गैरत आती है, बड़ी गैरत आएगी। बहुत गौर से ये बात सुनने में कई बार ऐसा होता है, अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता भाई मेरे अब्बा ने किसी के पैसे लिए तो बता दो मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अब्बा की कब्र पे खड़े होकर भाई मैं इस माइक की वजह से अपने रोटेशन पे नहीं बोल पा रहा हूँ, शजरा तो कतई नहीं पढ़ पाऊंगा इस पर मैं।
बिना माइक के पढ़ दूं? क्योंकि माइक जो है ना, जब मैं अपनी ताकत में आ रहा हूं तो ये बिल्कुल दबा दे रहा है, ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है ना इसमें। वो उनकी कमी नहीं, थोड़ा मशीनरी ऐसी है, आपने थोड़ा सा ज्यादा ही सस्ता कर लिया है ना। जब जलसा बड़ा किया करो ना तो सेटिंग सही नहीं हो पाई शायद इसकी। मैं अपनी खुद रोटेशन पे जिस ले में मैं बात बोलता हूँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी देर बोलता हूँ आपको ही समझ आना बंद हो जाती है ना। बस तवज्जो करने थोड़ा सा, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात कही अभी आपसे? अपने जनाजे में ऐसे लोग छोड़ के जाना जो तेरे मरने के बाद तेरे ना होने का एहसास करें, तो जिंदगी जिंदगी। तेरे जाने पे अगर किसी ने जश्न मनाया तो फिर कोई जिंदगी जिंदगी नहीं। कई बार होता अब्बा की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो भाई या तो मांग लो या माफ कर दो, है ना। बता तेरे अब्बा ने जो एक नाली के ऊपर एक गरीब के थप्पड़ मारा था उसका हिसाब कौन देगा? जो एक गरीबान का गरीब का गिरबान पकड़ के बाप ने धक्का दे के कहा था औकात क्या है तेरी, तो तुम्हें क्या लगता आज बेटे की माफी से बाप माफ हो जाएगा? जब बाप की कब्र पे खड़े होकर बेटा कहता है अगर किसी का मुझ पे हक हो मेरे बाप पे आके ले ले, तो मेरे भाई कोई बेटा नहीं दे पाएगा। जब बेटा कहता मशीयत का नकीब कहता है आज तेरी माफी से इसकी माफी नहीं होनी है, हमने बार बार इसको डराया था, बार बार इसको बताया था कब्र में आना है, आज ही आ चुका है, अब तेरी माफी से इसका कुछ नहीं होने वाला है। आज हम इससे एक एक बात का गिन गिन के हिसाब लेके फिर कब्र के अंदर रखा जाता है। खुदा की कसम बेटे बिरयानी खाते होते हैं, यार बिरयानी उड़ाते होते हैं, उस वक्त बाप पे मुश्किल की घड़ियां होती है। और मेरे नौजवानों अपनी जिंदगी में किसी का हक खा के न जाना, किसी का लेके न जाना, इस इंतजार में मत जाना कि बेटा माफी मांग लेगा, नस्ल चुका देगी, किसी के चुकाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल दुखाया है जीते जी माफी मांग लो, अगर बंदा माफ कर देगा तो खुदा भी माफ कर देगा। बेशक बेशक, ये लाजिम है हम सब के लिए। आखिरत की तैयारी करें, जरूरी नहीं है बुढ़ापे में मौत आए। हमने जवानों के जनाजे उठाए, हमने 10 साल के बच्चों के जनाजे उठाए, हमने 6 माह के बच्चों के जनाजे देखे। आज हमारी उम्र 35, 40, 50 हो गई। हमने तो कोई इतना बड़ा अलग से सजदा नहीं किया था, जो उसने इतनी लंबी उम्र का तोहफा दे दिया। वो हमें भी तो 6 महीने पे मार सकता था, हमें भी तो 8 साल की उम्र में खत्म कर सकता था, हमें माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर सकता था, लेकिन एहसान है उसने जिंदगी दी है तो इसका एहसान मानो। इस जिंदगी का कर्ज ये है कि लम्हा लम्हा अपने रब को याद करो, सांस सांस मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो और ये ऐलान कर दो तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। ठीक है जी, मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अल्लाह बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। भाइयों की फरमाइश है शजरा पढ़ दूं, ऑपरेटर साहब से गुजारिश है शजरा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको आवाज दे दो अगर है इसमें तो, वरना तो फिर इसे उठा के ले जाके रख लो, मैं बिना माइक के पढ़ लेता हूं। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से, कभी पुलिस पकड़ के न ले जाए इसका बोलो। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इसमें नहीं बोले मर जाएंगे। अगर महफिल में मौत आ भी गई ना तो सुने, वो कहा था किसी ने तेरे दामन एक करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है ना। यहाँ मरने वाले भी इंशाअल्लाह मदीने में जाके आँख खोलेंगे। पहली बात तो मदरसा है, हुजूर का घर है, फिर हुजूर की महफिल है, माल है जो इश्क़ रसूल की बुनियाद पे पिलाई गई है। और आपका ये खड़ा होना, इस महफिल में आके बैठ जाना, ये हुजूर की नजर करम की बात है। माशाअल्लाह ये एक छोटा सा बच्चा देखो पैसे देके गया, ये भी एक छोटा बच्चा बैठा है। मैं कई छोटे बच्चे देख रहा हूँ इस टाइम, तो बड़े बड़े शरीर और बड़े बड़े ज़हीन बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का अभी तक जागना ये बता रहा है कि यहाँ जो है ये बिला वजह नहीं बैठे हैं और अपनी मर्जी से नहीं बैठे। इस वक्त तो इन्हें माँ के आंचल में होना चाहिए था या बिस्तर की आगोश में होना चाहिए था। इनका बैठना बता रहा है यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से बैठे हुए हैं। और बैठे भी क्यों नहीं भाई, उठ के कैसे चले जाएं। हम तो इतना जानते हैं अगर अजमेर वाले के बैठाए हुए ऊंट उठ के नहीं जाते हैं तो मदीने वाले के बैठाए हुए गुलाम उठ के कैसे जा सकते हैं, है ना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है ना। कई मेरे भाई दूर दराज से चल करके आए नौजवान, इन्होंने ये महफिल सजाई, देहरादून कहां से ये चल के आए हैं ताकि हुजूर की महफिल आबाद रहे। मैं आपके जहन में ये बात डाल दूं और आपको बता दूं, जलसा ये सुबह से शाम तक में नहीं होता है। ये मत सोचना कि एक दिन पहले पिंडाल लगा और एक दिन बाद उखड़ जाएगा। मौलवी 1 घंटे के लिए आया चला जाएगा, बस जलसे की उम्र 24 घंटे है। नहीं, जलसे की मेहनत तब से शुरू हो जाती है जब से तारीख मुतय्यन हो जाती है। तारीख लिए हुए ना 4-5 महीने हो गए इस जलसे की तारीख नवाब भाई ने लिखाई थी, और ये कह के लिखाई थी बड़े अच्छे लोग हैं, एक बार आओगे तो याद रखोगे।
मैंने कहा फिर तो कोई खास बात होगी, हिंदुस्तान घूम लिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो याद में रहते हैं। मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं, दो ही लोग याद रहते हैं, या तो बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं या फिर बहुत बुरा करने वाले याद रहा करते हैं। सही सही कह रहा हूँ? या तो बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं या बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे समझे, अबू बकर ने बहुत अच्छा किया, इसलिए जमाने को सिद्दीक के नाम से याद है। हाँ, और अबू जहल ने बहुत बुरा किया, इसलिए पूरी दुनिया को दुश्मने मुस्तफा के नाम से याद है। या तो बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं या बहुत अच्छा करने वाले याद रह जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों में खुदा बरकतें दे। मैं ये कह रहा था, जब से तारीख मुकर्रर होती है ना, जब से जलसे का आगाज हो जाता है, और ये कमेटी, ये जलसा कराने वाले लोग कितनी अपने खिलाफ चलने वाली हवाओं का मुकाबला करते हैं, ये सिर्फ यही लोग जानते हैं। बड़ा बड़ा अक्लमंद भी बैठा है, 10 रुपए नहीं देगा नवाब भाई, और हिसाब लेगा 3 साल का, है ना? 3 साल का हिसाब लेता है। बोले भाई 3 साल पहले तक का हिसाब दो, तब हम 10 रुपए देंगे। जेब में रख अपने 10 रुपए को। तेरे जैसे कंजूसों को, दीन को, तेरे जैसे कंजूसों की जरूरत नहीं। अगर तेरे पास जलसे में देने का पैसा नहीं है ना, तख्ती लगा के मर जाना, ये कौम तेरा कफन भी दे सकती है। सीधी सी बात। 10 रुपए देकर 3 साल का हिसाब मांगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मैं एक बात कहता हूं, दीन या तो दरसगाह से फैलता है, हसन भाई, या तो दीन दरसगाह से फैलता है या खानकाह से फैलता है, या फिर इस तरह की हुजूर की जिक्र की महफिलों से दीन फैलता है। समझ के मेरी बात? मदरसे की उम्र आम तौर पे जो हम समझते हैं, हालांकि इल्म सीखने की कोई उम्र, कोई कैद नहीं। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि माँ की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म सीखो, ये उम्र है। लेकिन होता क्या है, अक्सर 15 साल 20 साल हम मदरसे में जाने की उम्र समझते हैं। जब ये उम्र गुजर जाती है तो फिर सोचते हैं मदरसे जाने की उम्र खत्म। फिर कई चीजें होती हैं। हमारे साथ भी कई बच्चे मदरसे पढ़ने आए थे, लेकिन किसी को भूख ने रोक दिया, किसी को जरूरतों ने रोक दिया, किसी को घर के खर्चे ने आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को बाप की कमजोरी ने बैठा दिया। कितनी मुश्किलें होती हैं कि बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन हालात आगे नहीं बढ़ने देते। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, अगर सर पे हाथ रखने वाला बाप मौजूद है और आगे सफर करने के रास्ते आसान हैं, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हक लेने के लिए भीख न मांगनी पड़े। तेरी तहरीर, तेरी सलाह और तेरी काबिलियत ये कह दे कि इस कुर्सी पे अगर हक चलेगा तो सिर्फ काबिलों का चलेगा, जाहिलों का नहीं। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम। अल्लाह माफ फरमाए, हमारी कौम जमींदार बहुत है क्या नहीं? जमींदार बहुत है, इतने जमींदार है, कह रहे कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, 10 बीघे अल्लाह कुरेद के जिंदगी गुजार लेगा। यही कह रहे हैं, हमारे तुर्कों के हालात तो यही है। और जिनकी रोडों पे आगे कसम से फटे जा रहे हैं। अब अल्लाह खुल के गुंडागर्दी कर रहा, क्योंकि अब केस में लगाने के लिए भी पैसा खूब है। 2 करोड़ रुपए बीघा मिला, ये सोच के नाम बिगड़ रहे हैं। याद रखिए, अरबों खरबों की ताकत एक तरफ और तन्हा गरीब के कलम की ताकत एक तरफ। आप इस चीज को समझ लें, कलम सबसे ज्यादा अहम है। कलम को कभी दौलत भी नहीं खरीद पाती है, और कलम चाहे तो सेकंडों में दौलत को मिट्टी बना देता है। कलम असल है, पैसा असल नहीं। आप तालीम पे ध्यान दें, पढ़े आगे। तो मैं ये बात दर्ज कर रहा था, कंजूसी की भी हद नहीं। 10 रुपए देके कह रहा है हिसाब तो 3 साल नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, मुश्किलें आई। कमेटी वाले खड़े ना यहाँ पे लड़के, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाथ उठा के बताते। सारे कमेटी वाले मेरे सामने खड़े, कुछ सो भी गए होंगे ना माशाल्लाह जाके। और कमेटी वालों के लोग कितने साथ हैं, जरा हाथ उठा के बताते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सारी कमेटी वालों के साथ है। मैं समझता हूँ काश हुजूर ये कहते कहाँ हैं जो मेरे मिलाद की जलसे की कमेटी कहलाते थे, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। मुश्किल होता है ना। ये आप ही के गांव के लोग हैं ना? बोले जरा, बोल सकते हैं? आपके गांव के लोग हैं ये? भाई इसको ऐसा करो कि ये गला ना पकड़े। आपके गांव के लोग हैं ये? जानते ही ना आप सबको? अच्छा, ये लोग कह देते हैं ना बीच में, इसका आवाज बढ़ा दो। बीच में जो लोग कह देते अरे भाई ये जो जलसा कर रहे हैं ना, ये पेट पालने के धंधे, जुगाड़ चलता रहे,
एक बार चंदा कर लिया, साल भर खाएंगे। कान खोल के सुने, एक एक बंदा कमेटी का देख लो। मैं कमेटी को नहीं जानता, मैं भी उन लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, दावत मुझे नवाब भाई के जरिए मिली है। मैं यहां चापलूसी और दलाली करने नहीं आया, मैं एक बात समझाने के लिए आया हूं। जो ये बात कही जाती है ना कि भाई क्या फायदा, क्यों कर रहे हो, क्या नतीजा है, मैं दावे के साथ कहता हूं जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाके के लोगों को कलमा तक सही से याद नहीं, कलमा तक याद नहीं। कई ऐसी जगहें जहां पे कभी जलसा नहीं हुआ, वो लोग कहते हैं कि पहली बार आपको सुन के इन लोगों ने बुलाया है। लेकिन मैंने पूछा बताओ कमियां क्या क्या है? उन लोगों ने कहा आज भी हमारे गांव में पीपल की पूजा होती है, आज भी मुसलमान होली दिवाली पे घरों को लीपा पोता करते हैं। मैंने कहा कमी क्या है? कहा कभी जलसा नहीं हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूँ जिन इलाकों में जलसे नहीं होते वहां दीन से दूरियां होती है, और जहां नबी के जिक्र की महफिलें सजती है, जवान को छोड़ो, बूढ़े को छोड़ो, अगर बच्चों से पूछो बता मुस्तफा कौन है, तो बच्चा खड़ा होकर कहता है हुजूर के बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर का हूं कि मालिक को मौला का हो तुझे, आगे खलील का खुले सेवा का हो तुझे, तेरे तो बस राय तनाकी से है बली है राबू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन न जाने कदमे सुखर इसमें कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका का हो तुझे। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जबरदस्त बोलो, मौलवी की आमद, मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा रामपुरी जिंदाबाद, हरीपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। भैया सबको ही रामपुरी बना ले, मसला कोई नहीं, रामपुर भी मेरा, मुरादाबाद भी मेरा। हम तो कहते हैं जहां जहां मेरे हुजूर का करम है वो सारी जमीन हमारी है ना। हम बीघे दो बीघे वाले नहीं, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं, कायनात हमारी, कायनात हमारी है, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते हैं ना, ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना ये पेट पालने के लिए करते हैं, एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा, देख लो इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो बोलो यार, सामने वाले बोले देखा कभी? सोनकपुर में, खोद में, रामपुर में, सुवार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जाकर के अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े होकर के कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी, मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी कुछ चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से कोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदल जाते हैं, चौकट चौकट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाते आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी धक्के बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम अगर अपने लिए चले होते तो कभी धक्के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है और ऐलान किया है या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, तगन में सभा तुम्हारे लिए, बटन में गचा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत, मसले के आला हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब जिंदाबाद। तो जो है सारे लोगों की मिलाद है हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तो जो है सारे लोगों की, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम। मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं,
पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदके में भी ली है। अगर आज कोई मां जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है, पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए, जिसे मां मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आजादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहां तक रही है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियां सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमजोर को जीने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में मां की बच्चा कमजोर आया, जब पता चला हुकूमत को गरीब बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया चाहे मां अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब माशरे में सांस लेगा तो माशरा कमजोर हो जाएगा, ये सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, एक मां अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर होकर के पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन मां के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मां के लिए जान का टुकड़ा होता है। उस मां ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पर लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है, पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, भाग के देखती है नीचे की तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है, उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्ला के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, ओ लोगों दिल तोड़ा न करना, यहाँ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना भी जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, सरजमीने फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ ये इज्जत है किसके सदके में? बोले हुजूर के सदके में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी। हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं, हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले? आज पैदा होने से पहले की बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले की बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे, आज बहू बना के बेटी मार दी जाती है। किस दौर में जी रहे हम? यह सबक था मेरे नबी का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? आए दिन अखबार में देखो, जहेज के लिए गला घोट दिया, गाड़ी के लिए आग लगा दी बेटी में। क्यों? क्या ये किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं? आज बेटियां सामान की तरह बेची जा रही हैं। हम मुसलमान हैं। एक दिन मुसलमानों के हालात देखे मैंने। पहले जो अंग्रेजों में और मगरिबी तहजीब में जो चलन था ना,
लड़की लड़का एक जगह बैठ करके अंगूठी पहनाते थे। गैरत का जनाजा निकल गया हमारी। आज कलमा पढ़ने वालों में ये चलन आ गया है, एक ही स्टेज पे एक ही मंच पर दुल्हा भी होता है, दुल्हन भी होती है। इंगेजमेंट का वो बेगैरती वाला नाच नाचा जाता है कि लड़का लड़के को अंगूठी पहनाता है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है। कहां चली गई हमारी हया, कहां मर गया जाके आंखों का पानी। ये दिन देखने बाकी की उम्मत को एक तरफ खजा के अंदर बेटियां बुर्का पहन करके सो रही है कि अगर हमारे ऊपर बिल्डिंग गिर भी जाए, लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारा बदन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो नकाब में खजा के अंदर मलबे से तली निकलती है और हिंदुस्तान देश की सांस लेने वाली मेरी कौम की बेटियां बेगैरती का जनाजा इतनी तेजी से गैरत का जनाजा निकाल रही है, अंगूठी मर्दों के सामने पहना रही है। और यार किधर चली गई हमारी गैरत। मैं पूछना चाहता हूँ, आका करीम तशरीफ लाए, बेटियों को इज्जत मेरे नबी ने बख्शी है। मुझे बताओ तो सही, हमने मुआशरे को कितना बचाया है? कितनी आसानी से कह देते हैं आई है। जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? यहाँ के लेके चली जा, आके उसे मुबारक हो, खातूने जन्नत की मोहब्बत मुझ कलीफ को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी सरजमीन फरीदपुर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? तो भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ये हालात हमने बना तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसान आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती है ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है। इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता, जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की चुटियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है, और जब तक पूछ ना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से, तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं, जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता है 10 दूंगा, रिश्ता करा। 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। झूठ ना बोला करो। अगर मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा।
गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिलने, गैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे सेरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चचा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता न कराना, ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रहे। खुदा की कसम जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदीने की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। 15 मिनट बचे, इसे नारों में लगा दो या तकरीर में लगा दो। खैरियत है सारे? चलूं आगे जरा, कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से। कुर्बान जाए तुम्हारी जवानी के कसम से, है ना? पबजी कितने लोग खेलते हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा। कई तो पागल हो चुके और कई पागल होने बाकी। जहां देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं, है ना? मेरे बच्चों कान खोल के सुनो, जो आज पबजी खेलेंगे कल भीख मांगेंगे। ये लिखो, तावीज बना के जेब में रख लो। जो आज तालीम के वक्त में गेम खेलेंगे वो कल जवानी में भीख मांगेंगे। जो आज कलम चलाएंगे कल कंप्यूटर उनके इशारों पे नाचेगा। हमें अपना वक्त तालीम को देना, पढ़ाई में देना। सेहतें कई बार देखा 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा और झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा। ये जवानियां हमारी। सही सा आदमी थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा और कह रहा वही बनेगी बाबरी मस्जिद। तुझसे अपनी मस्जिद तक जाया ना जाता, बाबरी मस्जिद बनागा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, कभी बीमार नहीं हो। 11 बजे तक 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, बाबा तावीज दो दो। ऐसी पाखंडी बाबा बैठा है, इतना ढोम घाटी है कि वो कह ही नहीं रहा गलती क्या है। तावीज पे तावीज, इसे सोफे में रख, इसे तकिए में रख, इसे गिलाब पे लगा, इसे पेड़ पे लटका, इसे दराज में लगा, इसे शटर में लगा, इसे बाजू में बांध, इसे गले में लटका। खुदा की कसम खा के कहता हूं जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा तावीज तो क्या पूरा पीर गले में लटका ले, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, तेरी आंख बाद में खुलेगी। रिस्क का इंतजाम वर्षों से पहले कर दिया जाएगा। जो रज़ाक है उसे भूले बैठे हो, जो चोर है उसे बनाए बैठे हो। सब कुछ बदलो यार अपने तरीके। हम तो मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। तो देखो हालात कंडीशन ऐसी है। तवज्जो है सारे लोगों की? जवान है आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, खाली लंगर के सहारे आए कि घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए तो कम से कम इतनी आवाज तो निकालो कि लगे कि पेट भर के बैठे। कह दे जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम तो मेरे कान पे ही बोल रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये अंदाज है तो बड़ा प्यारा है। तवज्जो है साहब? नींद तो नहीं लग रही अभी? थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस बर्दाश्त कर लें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस यही समझ के कड़वी बातें समझ के बर्दाश्त कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये रिश्तों की कंडीशन है। 10-10 लाख में लबारे बिक रहे हैं और बिकने वालों को मैं कुत्तों के पिल्ले से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। नुकसानात बहुत है। तो जरा सा चमकता लड़का देखा, 10 दे देंगे, कराओ बात। लड़के वाले के भाव हो गए 10 मिलने। इतने तो मेरी जमीन में भी ना बढ़े। 5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी। और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख। कहा नहीं जी वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा है चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है। जबकि पैसा मुंह छूटे, पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है।
पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी, 8 दिन में लगे बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते मैंने पता चला था कि बियर पी रहा, तो क्या बियर थोड़ी, वो जूस पी रहे, जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये, मौलाना जूस है ना, मौलाना को नहीं पता। बेटे जितने ब्रांड तू जानता है ना वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू ना बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सचर जानता है ये कहां से बना। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, अब चुपके से कह रहा रात को ना कोई ताबीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था, बिक गई सारी, रह गई धरी की धरी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने गए अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे, गारंटी है मेरी, जा अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना, पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर, नोट करना शुरू कर। कौन नौजवान है जो 5 वक्त मस्जिद में आता है, अपनी दिल की किसी से ना कहे और किसी की सुननी भी नहीं है, दिल की बात दिल में रख, मस्जिद में जाके बैठ और देख कौन नौजवान 5 वक्त सजदा करता है। खुदा की कसम जो 1 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा। जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। बेटी उसको दो जो रब से डरता हो, जो रब का हक देगा वो तेरी बेटी का भी वक्त पे हक अदा करके दिखा देगा। लेकिन कमाल के लोग हैं, रामपुर के होटल में रिश्ता ढूंढने जा रहा, हवाई जहाज वाले में, सवार में है ना, तो ये रामपुर का ही तो है भाई, तुम्हारा होटल है, कोई मैं नहीं बात कर रहा उसकी, मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन हमारी कौम उसे बड़ा मानती है जिसके कान में कुंडल होता, कहती ये पैसे वाला, इसके कान छिदे हुए। हमारे यहां जो है ना वो बीच वाला बंदा समझा जाता जिसके कान छिदे होते। हम तो उसे मस्जिद की सफ में भी पीछे धकेल देते। नाक कान का मसला देखो, सोने का कुंडल देखा कर दो, सेठ लग रहा, पता चला वो कुंडल भी चुरा के पहना था। ऐसे रिश्ते करते, ऐसे रिश्ते नहीं होते। बताऊं तुम्हें रिश्ते कैसे होते। मक्के की जमीन है, अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है, चांद सा रब ने बेटा एक और अता किया, दुनिया जिसे अब्दुल्ला कहती है। कौन है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद। हसीन कितने, इतने हसीन थे कि औरत औरत मर्द भी जियारत के लिए, झलक पाने के लिए सड़कों पे लाइन लगाए खड़े रहते थे। इतना हसीन अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को बनाया। पैदा कहां हो रहे, कहां पैदा हो रहे? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ में। और इतने खूबसूरत और खूबसीरत थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में रहते थे कि इसके लिए इसके जोड़ की बच्ची कहां मिलेगी। मगर जोड़े रब बनाता है, जोड़े रब बनाता है। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो आमिना मदीने में पैदा हो गई है। हुजूर की अम्मी मदीने में पैदा हुई। ना हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब, ना हजरत आमिना के हुस्न का जवाब। सीरत में यह भी बेमिसाल, सीरत में वो भी बेमिसाल, सूरत इनकी भी बेमिसाल है, सूरत उनकी भी बेमिसाल है। लेकिन देखें अब्दुल मुत्तलिब परेशान, कह रहे हैं रिश्ता किधर करना है। काबा शरीफ के हरम में लेटे, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरे वाले आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या सोच रहे हो? का बेटा है, जोड़ नहीं मिला पा रहा हूं। फरमाया परेशान ना हो, सुबह उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग लेना, रब ने उस आमिना को तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाया है। जब उन्होंने ये बात कह दी ना, आप फरमाने लगे आप हैं कौन? कहने लगे मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। ये भी बता दूं, रिश्ते जितने ज्यादा अच्छे होते हैं बिचौलिया उतना ज्यादा अच्छा होता है। समझ गए ना? चोरों के बिचौलिए चोरी बनते, ख्याल रखिएगा, समझा रहा हूं कुछ मैं। आयत रहते इब्राहिम खलीलुल्लाह, जाना सुबह उठना और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लो। आप उठे, मदीना शरीफ पहुंचे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। किसी मोहल्ले के जिम्मेदार नहीं, कोई क्या बोलते हैं अध्यक्ष नहीं, चेयरमैन नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, खानदान कुरैश के सरदार हैं। पावर इतनी है कि अब्रहा भी आता है ना हाथी की फौज लेके तो नजरें झुका के बात करता है
इतनी पावर वाला, बेटों को लिया। सुने देखो रिश्ते कैसे होते हैं। बेटों को लिया, मदीना शरीफ आ गए। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट है, जबकि वहाब बिन मुनब्बा भी सरदार है, लेकिन इतने बड़े नहीं थे वो छोटे सरदार। आके ना आवाज आई, कौन? का अना अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना ना माथे पे पसीना आ गया वहाब बिन मुनब्बा के। इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे। दरवाजा खोला, देखा तो देखते रह गए। आपने कहा वहाब बिन मुनब्बा क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूं मेरा नसीब मक्के का सरदार, खानदान कुरैश का पावरफुल सरदार मेरी चौखट पे। कहा जी। का तशरीफ लाइए। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद कहते हैं सरकार बताए ना कैसे आना हुआ था। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, रब ने जिन्हें बेटे दिए हैं बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मक्के का सरदार है, पावरफुल है, ताकत वाला है। आपने अपनी चादर की झोली बनाई, बनाने के बाद वहाब के सामने फैलाई। कहा था वहाब बिन मुनब्बा। कहा जी। का अपनी बेटी आमिना भीख में दे करके मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दीजिए। देखो बेटियां इस तरह मांगी जाती हैं, बेटियों को इस तरह भीख में लिया जाता है। कितना सीना ठोक के कहते हो 10 देगा तो बारात लेके आऊंगा, 15 देगा तो बारात लेके आऊंगा। बारात को कोरमा मिलेगा तब आएंगे। बोटी होनी चाहिए, हड्डी नहीं होनी चाहिए। तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है जो तू बेटी के घर पे सैकड़ों को ले जाके हराम के लुक में तोला करता है। उसके बाद बाजू चढ़ा के मेरी कौम के बाप इतने खतरनाक होते हैं। पूछते गए कि बराती से पता नमक कम तो नहीं है, नमक ज्यादा तो नहीं है, ये पूछ करके क्या साबित करना चाहते हो? शरीयत में बारात का तसव्वुर भी नहीं है और ये खाना लड़की के बाप पे आपके लिए लाजिम भी नहीं है। दबाव दे करके खाना खाते हैं हम लोग, जुल्म करते हैं बेटी वाले पर, और उसके बाद कहते हो कि अगर खाना अच्छा मिलेगा तो बारात आएगी। गैरत कर, देख तो सही बेटियां कैसे मांगी जाती है। बाप बिन मुनब्बा के आगे अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैलाई है और कहा था अपनी बेटी दे करके हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। कहते परेशान क्यों होते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी थी और कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब बताओ तो सही, अगर कोई रिश्ता करता है, बेटे की तहकीक करता है, पता करता है चलन कैसे है, पूछता है रवैया कैसा है। तुमने मेरे अब्दुल्ला के बारे में पूछा नहीं, मेरा बेटा कैसा है, करता क्या है? बाप बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आके बताते हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाइए सारा मजमा। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठाकर लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, फरीदपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत बताओ ना हमने कितने दुख कम किए बेटियों के यार, कितने दुख कम किए बेटियों के। आज बेटियां रोती नहीं है, आज भी बेटियां रोती हैं। जब शाम को थका हारा बाप मजदूरी करके घर आता है ना और बेटी आगे रोटी रखती है तो हाथ कांपते हैं उसके, इसलिए कि वो बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाती। और ऊपर से हमारे समाज के ताने, कहते हैं घर में बेटियां पाल रहा है, इससे निकाह नहीं हो रहा है। ये ताने देकर के आप जीते जी मार देते हो बेटी के बापों को। किसने हक दिया हमें? ये किसने हक दिया? और हमारे रवैये देखे हमें ये आज जो बेटियों को फांसियां लग रही है ना, ये आरएसएस वाले नहीं लगा रहे। खुदा की कसम हमारी बहुओं को हम ही जहर दे के मार देते। क्या रवैया हमारा ये? कौन सा तरीका ये? कब बदलेंगे हम? एक बाप बेटी का रिश्ता करने के लिए 3-3 बार 10-10 हजार का कर्जा लेके देखने वालों का पेट भराता है और ये नाक तक खा के जाके कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई हमें। वो बेगैरत जब पसंद नहीं थी तो गरीब बाप का खर्चा क्यों कराया? मर जाता ना खाता तो। समाज की मुश्किलों को आसान करो, यही 12वीं वाले का पैगाम है, यही 12वीं वाले का पैगाम है। लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म करें ये रस्म शाही, खत्म करें। चौक में, मंडी में, रोड पे जहेज रखा जाता है, उस वक्त तक गाड़ी में नहीं भरा जाएगा जब तक पूरे बस्ती को नुमाइश नहीं करा दी जाएगी। दिल पे हाथ रख के बता, आज मेरी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। आज मैं चौक में रख के जहेज दिखा रहा हूँ, दुनिया के सामने ला के रख देता हूँ, लोग तमाशाई बन के देखते हैं। तुम क्या सोच के दिखाते हो? गाँव वालों को पता चल जाए मैंने क्या क्या दिया? नहीं यार, तुमने तो दुनिया की सारी चीजें दे दी, क्योंकि रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा था, तुम्हें पैसा दिया था, तुमने एक एक चीज ला के बहन बेटी के जहेज में रख दी। लेकिन तुम्हें नहीं पता उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीरों की बच्चियां तो नहीं आती हैं, ठेला चलाने वालों की भी बच्चियां आती हैं,
हैं, खुरपा चलाने वालों की बच्चियां आती हैं, खेत काटने वालों की बच्चियां भी आती हैं, मजदूरी करके बच्चे पालने वालों की भी बच्चियां आती हैं। जब तुम्हारी बेटी के जहेज में रखा हुआ 40,000 का फ्रिज देखती होगी तो पता गरीब की बेटी के जिगर पे क्या गुजरता होगा। जब वो चीमते तवे से लेकर के कढ़ाई मशीन तक देखती होगी, मुझे पता मजदूर की बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम तो ये सोचते हो हमने जहेज इसलिए लगाया ताकि दुनिया 4 दिन तक बातें करे। खुदा की कसम तेरी 4 दिन की ये बातें कहीं गरीब की आंख बन के तेरी खुशियों को डैना ले, ऐसा ना हो कहीं तेरे घर की खुशियों को आग ना लग जाए। जरूरी नहीं है जहेज रोड में रखा जाए, दुनिया की दौलत उठा के दे, लेकिन तमाशा ना बना, मुट्ठी बंद करके दे दे। जो ले रहा है वो भी तेरा है, जो दे रहा है वो भी तेरा है, इसलिए गरीब को ना दिखा, मुट्ठी बंद करके दे ताकि तेरी भी राजी रखे और गरीब मजदूर की बेटी भी बाप के आंगन में राजी रहे। लेकिन हमने तमाशे बनाए, हमने नुमाइश बनाई और इस नुमाइश ने बेटियां हमारे सर पे बोझ बना दी। गलत नहीं कह रहा हूं, इस नुमाइश ने बेटियां बोझ बनाई, इस दिखावे ने मार डाला। अभी कुछ दिन पहले की बात, हम 2 बारातें थी। कितनी बारातें थी? एक बारात में हम भी थे और एक दूसरी बारात कहीं से आई थी, जाना एक ही घर पे था, एक ही घर पे दोनों बारातें आई। जो दूसरी बारात आई ना, दूल्हा ने बदतमीजी शुरू कर दी और इतनी बदतमीजी हुई कि निकाह नहीं हुआ। एक बहन का निकाह हो जाता है, दूसरी का नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहने को तो आसान है बारात लौट गई, लेकिन मुझे कोई बताएगा जो बिजलियां उस बेटी के दिल पे गिरी होंगी जिसके हाथों पे निकाह के लिए मेहंदी लगी हो, जो सुर्ख जोड़ा बैठ करके पहन के तैयार बैठी हो कि कोई आएगा जिंदगी भर का वादा करके आज लेके चला जाएगा। जब उसको पता चला होगा कि बारात वापस जा चली गई है तो कोई उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? मुझे लगता है खुदा की कसम जो दर्द का झटका उसको लगा होगा, अगर समंदर में डाल दिया जाए ना उस दर्द का एक हिस्सा, तो समंदर भी सूख करके एक कोयला बन जाता। मगर मेरी कौम, हमने अभी तमाशे बंद नहीं किए हैं, अभी हमें गैरत नहीं चढ़ रही है। बदले ये रवैये, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां रोए ना, कलमा पढ़े और कहे एहसान रब का हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। इतने आसान निकाह कर दो, इतना आसान कर दो निकाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये मुश्किलें जो आई हैं ना बेटियों पे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जो रिश्ता करने जा रहे हैं ना, ये भी 3-3 गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं, देखने के लिए 10-12 लोग जा रहे हैं और एक झटके में तो मुंह दिखाई होती भी नहीं है। 8 लोग आए, देख के चले गए, फिर फोन की घंटी बजी, अब क्या रह गया ना, बुआ ने ना देखा अभी, ला भाई बुआ भी ला, वो भी यतीम है। बुआ देख के गई, कह रहे हमारी वो दो है ना तेरी चचेरी मुमानिया, वो भी आएंगी, क्यों उन्हें भी हराम के खाने की आदत है ना, वो भी आएंगी देखने के लिए। ओ भाई बंद करो ये, लड़के के घर वाले देख ले, बहन मां देख ले, खाला फूफी सारी चली आ रही है ठलुई, कोई काम ही नहीं है। बंद करो ये तमाशे, निकाह इतना आसान कर दो कि बाप बेटी को बोझ ना समझे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। कितने लोग 10 लाख लेंगे जहेज में? हाथ उठा के बताते। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बात समझी नहीं उस बच्चे ने, इसलिए जल्दी में हाथ उठा दिया। डिमांड करेंगे। एक सबसे बड़ा नुकसान बता दूं, टाइम मेरा ओवर चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक नुकसान बता दूं। जो लोग ना डिमांड रखते हैं, जब उनकी बहुएं घर में आ जाती हैं ना, तो फिर वो ससुर को अब्बा नहीं कहती हैं, सास को अम्मा नहीं कहती हैं और शोहर को शोहर नहीं कहती हैं। क्या कहती हैं? सास को बुढ़िया, शोहर को, वो ससुर को डाकू और शोहर को नौकर कहती है, इसलिए कि रिश्ता नहीं हुआ, उनके बाप ने गुड्डा खरीदा है। मालूम है तेवर क्या होते हैं अब्बा के? 1 रुपया भी कम हुआ बारात लौट जाएगी। तो जो 1 रुपया वो बाप लेके आता है ना, गोलक तोड़ के, नसीब फोड़ के, जैसे भी लाता है, वो बच्ची को याद रहता है। फिर वो तुमसे 1-1 रुपए का हिसाब लेती है, फिर जीभ निकाल देती है इतनी, फिर कह रहा अब्बा नहीं कह रही, क्यों तूने कौन सा बेटी वाला रवैया अख्तियार किया उसके लिए? कल तू उसे सर पे हाथ रख के लाता जैसे मेरे नबी का उमर लेके आया था, हजरत उमर फारूक आया था। आज ना 10-10 लाख रुपए लेकर के तोलता फिर रहा, और फिर वो नहीं कह रही अब बकरी बुड्ढे को चाय दे दो, क्यों कह ये कह रहा मैडम जरा पानी लाना, तो कहती खुद भर के ला। 10 लाख दिए मेरे अब्बा ने, सब के आगे शेर बनेगा, फिर नोरा फिर रहा बीवी के आगे। ये 10 लाख की मार है जो लंगूर बना दिया इसकी शिकल को। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हजरत उमर फारूक आजम रात को टहल रहे अपनी मिल्कियत में,
और ये देख रहे हैं कोई गरीब परेशान तो नहीं है, ये सोच करके टहल रहे ताकि कोई दुखी ना हो। जब एक गली से गुजरे ना तो एक घर से, बेटे, एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा अम्मा उम्र का दौर है। अम्मा ने कहा क्या हो गया, उम्र थोड़ी देख रहे। कहा अम्मा उम्र तो नहीं देख रहा, लेकिन उम्र का खुदा देख रहा है, उम्र का खुदा देख रहा है, लगा दे पानी दूध में। उसने कहा नहीं, मैं अपने रब के सामने चोरी नहीं कर सकती। हजरत उमर ने सुना, घर आके गुलाम को भेजा, सुबह पता करो कौन है ये लोग। पता चला बेवा है, एक उसकी यतीम बच्ची है। अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक है याद। कहा क्या? कहा तुम पूछ रही थी ना बेटे का रिश्ता किधर करना है, लड़की ढूंढो। कहा रात लड़की मिल गई है। कहा कहाँ आ गए? कहा एक बेवा की बच्ची है, यतीम है। कहा रिश्ता वहां करेंगे? कहा हाँ। कहा कौन जाएगा? कहा तुम जाओगी। हाथ पकड़ा बीबी का, चल दिए। सुबह में दिन का उजाला है, बीबी से कहते जा रहे हैं शरीक हयात सुनो, अंदर जाके ये मत बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, तुम्हारा शौहर आदि दुनिया का बादशाह है, ये नहीं कहना है। चुप जा करके इज्जत से बेटी मांगनी है, इज्जत से बेटी मांगनी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, बीवी को अंदर भेज दिया। किसको? हजरत उमर कहाँ है? कहाँ है हजरत उमर? दरवाजे पे। मैं एक बात पूछूं, बड़ी बेगैरती की है, शादी लड़के की है, वो कह रहा मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, बीवी हमारी बनेगी, और भेज रहे कजिन को, यार तुझे पसंद है तो मेरी पसंद है। अरे बेगैरत आग लगे तेरी पसंद को, शर्म नहीं आती? कजिन को भेज रहा, उमर को देख, बेटे के लिए बेटी देखने आए, खुद दरवाजे के बाहर खड़े। बीवी से कह रहे हैं जा जाके बात कर और बताना मत मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने पूछा कौन हो, क्यों आई हो? कहा एक जरूरत आपके दरवाजे तक ले आई है। कहा मुझ गरीब के दरवाजे से कौन सी जरूरत पूरी होगी? कहा एक बहुत अहम चीज आपसे लेने आए हैं। कहा गरीब लोग हैं साहिब, क्या अहम चीज हमारे पास होगी? आपने कहा ये जो आपकी बेटी है ना, ये हमारे घर की दुल्हन बना दो, हमें इसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतना सुना ना, मां ने भी तड़प के कहा खातून चुप कर, मेरी बेटी यतीम जरूर है, मैं बेवा जरूर हूं, लेकिन अभी इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम कि बिना पूछे पर कछे किसी के भी हाथ में बेटी का हाथ दे दे। बता तू है कौन, कहां की रहने वाली है, हमारी बेटी का हाथ मांग रही है। यतीम समझ के हल्के में न लेना, अभी मां जिंदा है, बताना तू है कौन। हजरत उमर की बीवी बात छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है कौन है, किसकी बीवी है, किसके लिए हाथ मांगा जा रहा है। फिर जब मजबूर किया, कहा ऐसे हम किसी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं देंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं सामने वाले। फिर डरते डरते कहती है सुनो, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूं, जिसके लिए मैं हाथ मांग रही हूं वो उमर खत्ताब का बेटा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, जैसी इतनी बात सुनी है औरत का तेवर बदल जाता है। कहती किस उमर की बात कर रही हो? कहीं वही तो उमर नहीं है जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है, कहीं उसी की बात तो नहीं करती हो जो आगे दुनिया का बादशाह है। बीवी ने गर्दन झुका के कहा माफ करना, मेरे सरताज ने मना किया था कि आपको ना बताओ, लेकिन बता रही हो। हाँ, उसी उमर के बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हो। कहती चल दिखा तो सकी, कहां है तेरा उमर? का वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाहर जब औरत आई है, हजरत उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, आंख में आंसू है। कहते हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की इज्जत रख लेना, आज उमर की लाज बचा लेना, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। औरत ने आके कहा था उमर क्या तू अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। काम तुम्हें बेटी नहीं दे सकते। कहा किस लिए? कहा था दुनिया के बादशाह का बेटा और इधर यतीम की बेटी, बताओ निभाव कैसे होगा? हजरत उमर ने कहा था ये न देख कि ये किसका बेटा है और बच्ची कौन है, ये देख तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस शर्त पे रिश्ता हो गया, दुल्हन आ गई घर। सुनो भाई, 2 लाख के चक्कर में बेटे की लाश बेचने वालों, मैं तो लाश ही बेचना कहूंगा उसको। 10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना, अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे हैं ना, फटा जा रहा, 40 लाख हो गए, और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और बगैर तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना क्या इंच है, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी।
तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम मर क्यों रहा भाई? लिस्ट अब्बा के हाथ में, हटो मत। अल्लाह कादिर मुतलक, जो सेहरे देना जानता है वो सेहरे लेना भी जानता है। जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े, कितने हादसे ऐसे होते हैं। 18 साल का जवान, 20 साल का जवान, पता चला अभी शादी का रंग नहीं उतरा था कि जोड़े कफन में बदल गए। कुछ नहीं पता मौत का। मत इतराओ इतने, 10-10 लाख में बेचने की जरूरत नहीं। रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, हजरत उमर के घर में आई बच्ची। हजरत उमर करीब आके कहते हैं, बेटी क्या बात थी उस दिन जो रात में तेरी माँ ने तुझसे कहा था? इतना सुना बच्ची के माथे पे पसीना आ गया। आपको कैसे पता? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। कहा जनाब बात ये थी कि मेरी माँ कह रही थी दूध में पानी मिला। मैंने कहा उमर का दौर है। उसने ये कहा कि उमर देख थोड़ी रहा है। फिर मैंने ये कहा उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर रो दिए और हाथ पकड़ा बच्ची का। कहने लगे बेटी बता मैं कौन हूँ? बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो। फरमाने लगे ना बेटी, आज के बाद चाचा ना कहना, तू यतीम है, मुझे बाप कह के आवाज देना, मुझे बाप कह के आवाज देना। आज के बाद तू यतीम नहीं, आज के बाद उमर तेरे सर पे शफकत का हाथ रखता है। लेकिन सुन मेरी बेटी, रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। बेटी तेरी ड्यूटी इतनी है, जब उमर चलने लगे तो जो तूने अपनी माँ से कहा था खुदा देख रहा है, वही मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। अगर तू ये कहती रखेगी उमर की अदालत से कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटी वाला एहतराम देके दिखाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बेटी वाला एहतराम आपको देंगी। जो बेटियां एक बाप को एहतराम देती है तो निकले इन सारे फसादों से। मॉल में दामाद नहीं खरीदना, दीनदार बच्चियां तलाश करें, दीनदार, हिप्पी कट नहीं। हाँ बहुत पुरानी कटिंग थी वो याद है हमें, अब तो पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। हाँ? ऐसा डिजाइन कह रहा मौलाना लड़की हमने देखी, हो कहां थे कि फला जगह बर्थडे की पार्टी में देखी, हूर लग रही थी हूर। आई है ना शादी के बाद जो दे दौड़ा ले दौड़ा उठा पटक क्या भूत आ गए। मैंने भूत नहीं, पूरी भूतनी लेके आया है। उतार दो, मैंने अपने बस की बात नहीं। भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों और जो खुद भूत नहीं हो। बोलो उसके कौन उतारेगा? कह रहा ऐसे बाल पड़े थे मियां देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना, ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलवा भी कभी भूरा हो गया। ये कंडीशन है। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा, दामाद बड़ा कोरा है। और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया। यही तो है। मुंह कैसा? काबिल मस्जिद गए थे, वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन, ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना, कह रहे आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीओएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है। वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है लेकिन हया के दायरे में रहे, शरीयत की हदों को पामाल न कर। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। भाई आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुज़दान में रहता है। वो बल्कि सास कहती है ना पहले ही 3 रखे, इसे मस्जिद में दियो। टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल के रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या? कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है। समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना।
गलत नहीं कह रहा हूं, पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा है। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती है। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे। बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे न दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शौहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, ले आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत नहीं होगी उस वक्त घर में जन्नत रखी होगी। मैंने पहले कहा था, घर कभी भी दौलत से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कायम कर दिया है माशाअल्लाह। लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाअल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए बेटियां। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटे बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी अपने अब्बा का बेटा हूं। वो ये ना समझे कि बेटों को बड़ा खुल के बुरा कह रहा है, ये सच्ची बात है। बेटे को ना कितने कुरान पढ़ा लो, वो जब भी पढ़ेगा ना हस्बे जरूरत पढ़ेगा और बंद करके यूं रख देगा। लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना, वो जब भी कुरान पढ़ेगी ना, उसे कुरान के सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा। बाप का इंतकाल हुए अगर 15 साल भी बीत गए होंगे ना, तो वो 15 साल के बाद कुरान बंद करके हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह जो आयतें, जो रुकू, जो पारे, जो मैंने लाइनें पढ़ी है ना, इसका सवाब मेरे बूढ़े बाप की कब्र में अता फरमा दे। खुदा की कसम, ये बेटियां इतनी खैरत वाली होती हैं, जो भी तुम इन पे एहसान कर दो ये सर पे नहीं रखती हैं, ये एहसान का बदला दिया करती हैं, बदला दिया करती हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। आज ना सबसे ज्यादा बड़ा निशाना हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे जलसे सिर्फ इसलिए है कि इनसे इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद है। दुनिया मिटाने पे लगी है, कागज चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन में कमी हो, बैनामे में कमी हो, बिल्डोजर जाके चला दे। इतनी मजबूती से काम करो कि दुश्मनों के दांत कट्टे हो जाएं और तुम्हारी की हुई मेहनत ये बताए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इतनी जम के मेहनत हमें करनी है और हम अपनी कौम को इदारे देंगे, तालीम के मरकज देंगे। लिंटर पढ़ा के नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा इंशाअल्लाह। बोले जोर से इंशाअल्लाह। हाँ, वरना याद रखना, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ। हम जो कमाते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाते हैं। हम तो कुछ दिन उस दौलत पे चौकीदार बन के रहते, मरेंगे लल्ला मौज करेगा। अपने हाथ से कर जाओ। किसी के बेटे ने बाप के नाम पे सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। हमने अमीरों के बेटे भी देखे, गरीबों के भी देखे, जबकि गरीब बाप का बेटा जिसे दौलत नहीं, बाप विरसे में कुरान दे के गया था, कम से कम वो कब्र पे जाके कुरान तो पढ़ के सुना देता है। लेकिन अमीर के बच्चे को उतनी भी फुर्सत नहीं कि वो जाके बाप की कब्र पे कुरान भी पढ़ सके। और मेरे भाई, अपने जीते जीतने काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हो, सर हिलाओ भाई, जाते हो कुरान कब्रिस्तान? माशाल्लाह, जो लोग समझ गए उन्होंने हाथ उठा दी, समझदार हो गए ना, अल्लाह सबको सलामत रखे। और फिर फरीदपुर के लोग समझदार ना होते तो जलसा ही क्यों करते? सबसे बड़ी पहचान समझदारी की तो हुजूर की मिलाद सजाना है ना। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते, कब्रें सारी सलामत हैं, कुछ बैठ भी गई हैं, कुछ बैठी भी होंगी और कुछ कब्रों के निशान भी खत्म हो गए होंगे, मिट्टी डाल के बराबर भी कर दी गई होंगी, कुछ में निशान भी बनाए गए होंगे। लेकिन कई कब्रें ऐसी होंगी जिनका पता ही नहीं होगा ये किसकी। किसी सफेद बालों वाले को लेके जाना, अब्बा ये किसकी कब्र है?
वो कहेंगे मैंने भी नहीं देखा मरते हुए, मेरे अब्बा ने बताया था कि यहाँ हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार दफन हुए थे। ये वो थे जो 500 एकड़ के मालिक थे। आज जाके देखो ना, हजारों बीघों का मालिक इंच भर जमीन में सिमट के रह गया है, हड्डियां गल गई हैं, कोई फाथा पढ़ने वाला भी नहीं है। फूल डालने की तो बड़ी बात यार, लोग कब्र पे मिट्टी डालने भी नहीं आते हैं, तख्ते गले सड़े दिखते रहते हैं, कफन के धागे नजर आते हैं, कोई छुपाने वाला भी नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी औलाद हमारी कब्र पे बैठ करके रोज कुरान पढ़ा करेगी? रोज हमारी कब्र पे बैठ करके फकीरों के नाम पे लंगर लुटाया जाएगा? कभी नहीं, कोई नहीं। अगर आज हमें महीनों में टाइम मिलता है, हमारे बच्चों को 6 महीने में भी टाइम नहीं मिलेगा। हम 6 महीने में जाते हैं, हमारे बच्चे साल भर में भी नहीं जाएंगे। ऐसे काम कर जाओ, कोई जाए या ना जाए, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, तुम्हारी कब्र में रहमतों के झोंके आते रहे, खुदा की तरफ से बरकतें आते रहे। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो मदरसे चल रहे हैं, इदारे बन रहे हैं, उनका जाके ताबुन कर दो, बीमा कर लो पहले का 50,000 मेरी तरफ से ले, इसकी छत बना दे। खुदा की कसम, जब मर जाओगे और जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, कोई हाथ उठा के दुआ करे ना करे, कोई कब्र पे आए क्या ना आए, जितनी देर तक इसके नीचे बैठ करके कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह सवाब की खिड़कियां तेरी कब्र में बराबर खोल के रखे। इसलिए ऐसे काम करके जाना, ऐसे काम कर जाने, अपने इदारे मजबूत करें। इसमें आम के आम है, गुठलियों के दाम है। गुठलियों के दाम ऐसे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, नेक काम है। और आम के आम ऐसे हैं, हमारी ही बेटियां यहां से पढ़ के कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी बच्चियों पे ध्यान दें। वक्त होता है इंशाअल्लाह तो मैं बात करता, अभी मैंने सिर्फ एक टॉपिक पे बात की है, हुजूर बेटियों के लिए रहमत बन के आए, और हमने उसका मतलब ही बदलने की कोशिश कर दी है। हुजूर रहमत बन के आए, हम जहमत बन के बैठ गए। बाप के बाल इसलिए सफेद हो गए कि कोई बच्ची का हाथ मांगने वाला है। ओ यार, ऐसे हो जाओ कि कोई बोझ बेटी को अपने ऊपर महसूस न करे, बल्कि बेटी को फूल समझ के पाले। आप भी जाओ, जन्नत सभी को चाहिए, सब चाहेंगे मुझे जन्नत चाहिए। एक आसान नुस्खा है, तलाश करो ऐसे रिश्ते जहां बाप बेटी को रुखसत करने पे मजबूर हो, लेकिन हालात ना हो। अल्लाह ने तुम्हें खरीदने के बर्तनों का भी पैसा दिया हो, लेटने की चारपाई भी दी हो, चलने के लिए गाड़ी भी दी हो, रहने के लिए छत भी दी हो ना, वहां खाली हाथ जाके किसी गरीब की बेटी के घर की आबरू बन जा और उसे अपने घर की जीनत बना के ले आ। खुदा की कसम, यहां उसकी गुर्बत पे तू पर्दा डाल ले, कब्र में मदीने वाले तेरे गुनाहों पे पर्दा डालने आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है जन्नत में जाने का। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। जहेज तो नहीं मांगेंगे, खास करके अब्बा सुन ले, मोटरसाइकिल पे बैठने नहीं मिलेगा, चाहे बुलेट मांग ले, हवाई जहाज मांग ले। हाँ, अगर बैठ भी गए बाई चांस तो उस वक्त सांस उखड़ रही होगी, तुझे पता ही ना होगा बैठा काय पे, उससे पहले लल्ला बैठा गई नहीं। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है, बच्चों को टोकन ना समझे, लॉटरी ना समझे, बेटों को खुदा की नेमत समझे। और जब वो दूल्हा बने, शुक्र के सजदे करें, लंबी दुआ की भीख मांगे। खुदा की कसम, नस्ल उसी से जो चलेगी ना, गोद उसकी होगी आने वाला सलाहुद्दीन। पढ़ाई की तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, मिलाद में आएंगे, मुंह भर के लड्डू। हाँ, यही मसला सही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो खा रहे हो ना, ये भी हुजूर का सदका है। ये जिस भाई की तरफ से अल्लाह उसे बरकतें दे। और हम सुन्नियों का तो नजरिया ये है ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और हम बरेली वाले तो और भी बढ़ के कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। अल्लाह करे ये जो बात मैंने आपसे कही है, खुदा करे इन बातों पे हम अमल की कोशिश करें।